चलो इलस्ट्रेशन 31 32 हो गया। सर जो 31 का डेली हाँ, पार्ट है when the okay टाइम कांस्टेंट ना। यस सर। हाँ सर, ये आर और सी के प्रोडक्ट को टॉ कहते हैं। ये लास्ट लेक्चर में आएगा, है ना। अच्छा तो जैसे इस सर्किट के लिए R1 और R2 आर इक्विवेलेंट हो गए और इनटू सी। डिफरेंशियल इक्वेशन बनती है ना, टी के नीचे जो आता है ना, ऐसी कुछ बन रही थी हर बार। माइनस टी ये बाय वाला 4 बन हमारा, रही थी। ये हमारा टॉ है। अच्छा इसके नीचे जो आएगा, है ना। हाँ, आपने एक बार टॉ भी लिखा था, फिर उसको काट के 4 लिख दिया था। हाँ हाँ वही, ये टी के नीचे जो आ रहा है वही टॉ है। देखो यूनिट टाइम की होगी। हाँ, डायमेंशन लेस है। हाँ, लास्ट क्लास में हम लगभग टॉ की ही बात कर रहे होंगे पूरे दौरान। चलो 32 हो गया। 32 33 हो गया। चलो 34 34 34 बता देता हूँ। लास्ट जैसा है शायद ये। हाँ ये तो समझ में आ गया। ये पिछली क्लास में मैंने एक्सप्लेन कर दिया था कि फोर्स कितना आएगा, डेल यू बाय डेल एक्स से निकाला था ना। लंबा गया था बहुत। कुछ वो ऐसा आया था, यूएस आया था। माइनस यूआई आ गया था, मतलब ऐसा उसमें। बन गया था, है ना। हाँ, है ना। चलो dielectric layer is inserted in cylindrical to fill although the mean radius voltage V applied find the magnitude of force। सेम यही क्वेश्चन है, बस इसमें क्या है कि एरिया लेने का तरीका थोड़ा सा अलग है। ऐसे ये स्लैब है डाइलेक्ट्रिक की, ये बाहर ये प्लेट्स हैं। तो अगर ये लेंथ x है, ये लेंथ l माइनस x है, तो इसका जब हम कैपेसिटेंस लिखते तो दो पैरेलल में कैपेसिटर बनते। ये समझ में आया। हाँ सर। एक ये सिलेंडर ऐसा वाला और एक पूरा ये सिलेंडर अंदर और बाहर वाला, ये इस तरह के कुछ बनते। ठीक है। अब सिलेंडर का कैपेसिटेंस होता है, अगर ये रेडियस R1 ये R2, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट बनेगा ना। log R2 by R1 into log H R2 by R1 into L, यही था। हाँ, तो ये दो कैपेसिटेंस बनेंगे। एक ऊपर वाला 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, लेंथ कितनी है x, बाय log R2 by R1 into डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की, ये 2 पाई एप्सिलॉन नॉट L माइनस x बाय log R2 by R1। तो टोटल कैपेसिटेंस में 2 पाई एप्सिलॉन नॉट log R2 by R1 कॉमन ले लूं, kx प्लस L माइनस x, ये बन गया। तो एनर्जी होती हाफ सी एक्स स्क्वायर। तो फोर्स आता एनर्जी का डेरिवेटिव डेल यू बाय डेल सर एक्स। वहाँ माइनस आएगा ना किसमें? सर? वो नीचे पहले में आपने log R2 by R1 लिखा और दूसरे में log R1 by R2। नहीं, R2 बाय R1 नहीं होगा ना। R1 तो वही दोनों तो। के लिए ये है, R2 तो दोनों के लिए ये है। ठीक है सर। बड़ा माइनस छोटा। ठीक है। तो इसको डेरिवेटिव करते तो ऊपर कांस्टेंट फंक्शन बन जाता, हाँ, इनटू k माइनस 1। अट्रैक्टिव आएगा, ये तो कॉमन सेंस कह रहा था हमसे। log R2 by R1 को D लिख सकते बस ये कांस्टेंट है, इससे डेरिवेटिव नहीं किया ना। ठीक है। सर वो तो ये जो वैल्यूज है ना, एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन माइनस 1, तो ये एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन, तो K होता है। एप्सिलॉन नॉट और ये कुछ और नहीं, k है, परमिटिविटी शायद। है ना। हाँ, परमिटिविटी। तो वही लिखा है जो हमारा आंसर। लेकिन इनका लॉग कहाँ मर गया? लॉग सर को, वो R2 by R1 को R1 प्लस R2 को R1 प्लस D लिख सकते हैं। हाँ हाँ ओके, वो डी स्मॉल दे रखा होगा। ओके दे रखा। हाँ, तो वो अप्रोक्सीमेशन, लेकिन 2 पाई नहीं आ रहा इसमें। 2 पाई, पाई तो हाँ। आ रहा। 2 पाई आना तो चाहिए। 2 पाई कहाँ मर गया इनका? शायद सर इन लोगों ने कुछ गलत दे रखा, क्योंकि 2 पाई कैपेसिटेंस में तो लिखा है लास्ट देखो की तरफ। यहाँ तक बिल्कुल सही है ये स्टेप। हाँ इसके आगे ये 2 पाई आना चाहिए। हाँ हाँ वही। 2 आएगा, 2 खाली है ना। और सर इन लोगों ने मतलब लार्ज डिस्टेंस के लिए कैसे अज्यूम कर लिया बता रहा कि हूँ, ये बता, पैरेलल ठीक से हो जाए? अरे बता रहा हूँ ना। पहले ये समझ में आया, ये एक्चुअल तरीका ये था। सर एक डाउट है। लेकिन इसमें log R1 by R2 था, तो log R2 by R1 इसी को लिखा log
R1 plus D by R1 log 1 plus D by R1 approximately D by R1। ये ठीक है? हाँ इस सर। तरीके से हाँ इन्होंने कुछ ऐसे कर दिया है कि अगर ये प्लेट काफी क्लोज हैं एक दूसरे के, ये वाली प्लेट और ये वाली प्लेट काफी क्लोज है, तो अंदर और बाहर एरिया रफली सेम होगा, जो एरिया इसका आएगा वही एरिया इसका आएगा। हाँ तो उन्होंने सीधे एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी लगा दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड को कांस्टेंट माना, इंटीग्रेशन नहीं किया, और एरिया लेकिन कितना सर है 2 पाई आर एल। नहीं, वो तब भी सर सिलेंडर तो रहे, मतलब वो तो रहेगा ही ना, शीट तो सर वो तब कहेंगे जब हाँ मतलब लेकिन आंसर सेम आएंगे ना, देखो आंसर सेम बनेंगे ना, क्योंकि यूनिफॉर्म है ना इलेक्ट्रिक फील्ड। इतना छोटा हिस्सा है कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट मान पाए, और इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट मानोगे तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, यही आएगा। हाँ लैम्डा को लिख सकते हैं सिग्मा इनटू सरफेस सिग्मा इनटू 2 पाई आर। हाँ लैम्डा इनटू एल इज इक्वल टू क्या बना? वही बना जो शीट का आंसर है। हाँ सर जब इसमें इलेक्ट्रिक टू कट फील्ड ही रहा शीट था। का इलेक्ट्रिक फील्ड ही शीट का आंसर आ गया है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस पोटेंशियल डिफरेंस कर दोगे तो ये भी सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट इनटू डी। अच्छा, मतलब सर उसे एक सिंगल शेल टाइप का आगे, ठीक है समझ गया। मतलब आंसर शीट वाले आ जाते हैं जब इनको हम इवन इसमें नहीं, हर जगह शीट वाले आ जाएंगे। दिखाओ, चलो पहले हम ये शीट ले लें, सादा वाला शीट, इसका आंसर क्या आता तो है ना, तो इसका आंसर आता Q Q बाय by एप्सिलॉन नॉट ए, यही आता। यही आता है तो अब हम इसका ले लें, बस अगेन इक्वल एंड अपोजिट दे रहा हूं, तो ये छोटा डिस्टेंस है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट मान सकता हूं, कांस्टेंट और होगा। लैम्डा की वैल्यू Q बाय एल होगी, क्यू बाय है ना, टोटल Q बाय एल बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर बनेगा। तो Q बाय एप्सिलॉन करो और L इंटू 2 पाई आर, बताओ L इंटू 2 पाई आर क्या है? एरिया। लैम्डा अपना एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया है ना। यस। अब जरा इस शीट के लिए, इसके लिए देख लो, इस पे Q, इस पे माइनस Q। इलेक्ट्रिक फील्ड वैसे वेरिएबल होगा लेकिन हम रेडियस r पे ही निकाल ले रहे हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा कितना, Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर आता। तो Q बाय एप्सिलॉन अलग करो, 4 पाई आर स्क्वायर अलग करो, बन गया एरिया। रफली जब डिस्टेंस इक्वल है तब का एरिया। हाँ, बस ये अंतर क्या है कि ये जो हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं ये सरफेस इनर सरफेस पे है, लेकिन यही आउटर का होगा अगर डिस्टेंस में ज्यादा अंतर नहीं हुआ तो हम इसको रफली कांस्टेंट मान ले रहे हैं। कब? लेकिन जब ये R2 और R1 लगभग क्लोज हैं, या जो D है वो D काफी छोटा है R1 के मुकाबले, सारे के सारे शेप में होगा। तो सभी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की तरह बिहेव करेंगे। अब आ गया समझ में? हाँ यस सर। ठीक है, मतलब इनर एरिया और आउटर एरिया में अगर अंतर नहीं है तो हम एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी लगा सकते हैं। यहां भी इनर एरिया और आउटर एरिया हम सेम मान सकते हैं अगर थिन है ये। आया समझ में? और एक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन भी यूनिफॉर्म होना चाहिए। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन भी अंडरस्टूड है, वो तो सिमेट्री है, यूनिफॉर्म है ना। और एक और मैंने क्वेश्चन जो शेयर किया था ये वाला, इसको भी हम डायरेक्ट कर सकते थे, क्योंकि डी अगर स्मॉल है तो हम ये एरिया और ये उस तरफ का एरिया सेम मान सकते हैं, तो एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी लगा दो। समझ गए? लेकिन सर सेम आ रहा था आंसर, यस सर, वही आ रहा था। ठीक है, लॉजिक समझ में आ गया कि अगर प्लेट्स काफी क्लोज हैं तो सभी को हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर मान सकते हैं। ठीक है, क्योंकि प्लेट्स क्लोज हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, और पैरेलल प्लेट में इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म था, इसीलिए आंसर सेम आ गया। नहीं सर, सिलेंडर में तो वैसे सर्कुलर डिस्ट्रीब्यूशन है ना, अरे मतलब अगर distribution- ऐसे देखें लॉजिकली देखने से। लेकिन आंसर सेम आएगा ना, इलेक्ट्रिक फील्ड में तो डी ही मल्टीप्लाई होगा ना, इसीलिए तो मैंने मैथमेटिकली डिराइव करके दिखाया कि सबका आंसर सेम है। नहीं सर, मैं ये वैसे कह ये रहा हूँ जैसे फील्ड अगर बीच में कोई पॉइंट मान ले, तो अगर अपन अंदर से देखें तो सर अपन की तरफ चारों तरफ से आ रही होंगी ना इलेक्ट्रिक। हाँ, तो लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस का एक्सप्रेशन तो एक सा बन रहा, मैथमेटिकली सेम है वो, असली में सेम नहीं है। हाँ सर वही। सर डीसीटी जो आपने इसका मेथड 1 बताया था ना, जो सबसे पहले किया था आपने,
उसमें आपने जो माने थे ना सिलेंडर से, एक आपने आउटर माना था, एक इनर माना था, तो किसका मेथड आपने वो Method लॉग मान- वाला था। लॉग वाला। ये वाला क्वेश्चन जो मैंने ग्रुप पे शेयर किया था, नहीं नहीं सर, यही वाला है इलस्ट्रेशन। ये, हाँ हाँ लॉग वाला, इसमें हाँ जो, हाँ सर इसमें जो आपने सबसे पहले किया था, इसमें आपने आउटर सिलेंडर माना था, और फिर उसको वो जो छोटा वाला था सिलेंडर, उसको आपने कुछ एल एक्स ये लेंथ आया का था। माना था और एल माइनस एक्स का माना था। वो कैसे माना था? अरे पैरेलल प्लेट है ना, तो ये पैरेलल कैसे प्लेट पता कि कैपेसिटेंस। वो थोड़ा बाहर है उसके? अरे ये ऐसा था, इतना है, हम्म। तो ये C1 और ये C2 पैरेलल नहीं है। हाँ सर, ये तो पैरेलल है, ये समझ। अच्छा अरे बाहर हो उससे फर्क क्या पड़ता है, वो तो यूज ही नहीं आएगा अच्छा ना, सर, मैं वो कुछ तो और सर्किट समझ के रहा बाहर था। ही है। हाँ ठीक है सर, आ गया। ये सेम, ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन रफली सेम है ना, और इसी का हाँ स्फेरिकल वाला बनाऊं तो स्फेरिकल वाला ऐसे सोच लो, मतलब पार्शियली फिल्ड डाई इलेक्ट्रिक वाला केस है ना, हाँ हाँ वही वाला, हाँ ठीक है, है आ ना। गया। तो इसमें भी अगर होता इसमें तो हम ये x लेते, ये बची हुई लेंथ 2 पाई r माइनस एक्स लेते, जो भी होती 4 पाई r स्क्वायर माइनस एक्स जो भी है ना, और फिर C1 और C2 पैरेलल में कंबाइन कर देते। तो हर जगह यही करते हैं। यस सर ठीक है। चलो क्वेश्चन 1, काफी अच्छा क्वेश्चन। चार्ज फ्लोज फ्रॉम A टू B, तो कैपेसिटर बढ़ रहा है या घट रहा है, बाहर निकाल रहे हैं तो वो कम हो रहा है। कम हो रहा है। घट रहा कम होगा, चार्ज ऑन सिस्टम कम बढ़ेगा, होगा, कम होगा, सॉरी कम कम होगा। होगा, हो जाएगा। Q इक्वल टू CV। हाँ इसका मतलब चार्ज विल फ्लो बैक टू बैटरी, यस टू बैटरी। क्लियर? यस सर। तो एरो आएगा ऐसा, ठीक। तो ड्यूरिंग प्रोसेस चार्ज फ्लोज फ्रॉम A टू B, बिल्कुल सही है। फाइनल चार्ज ऑन कैपेसिटर बॉम्बे बिल्कुल गलत, क्योंकि सीरीज में बराबर charges चार्ज आएंगे। हमेशा बराबर होंगे। Q1 भी गिरेगा तो Q2 दोनों गिरेंगे, है ना। ड्यूरिंग वर्क इज डन बाय एक्सटर्नल एजेंट विच अपीयर्स एज हीट, नो हीट। क्यों मान रहा हूँ स्लो है प्रोसेस, स्लोली पुल कर रहा है। सर? कहाँ लिखा है ये? लिखा अरे है। मान लो, अदरवाइज वो सर- हीट नहीं होती, वो प्लेट की काइनेटिक एनर्जी होती, तब भी हीट तो तब भी नहीं होती, वो प्लेट की काइनेटिक एनर्जी होती अच्छा है ना, और हीट। इट अपीयर्स एज काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्लेट्स। चौथा बिल्कुल सही। चलो आगे। सर एक Yes, sir. डाउट आ रहा है कि हम जो वर्क करते हैं वो काइनेटिक एनर्जी में कब जाता है और वो हीट में कब जाता है? अरे किसी पे अगर फोर्सेस इक्वल नहीं है, जो जिस फोर्स से पुल कर रहा है और ये फोर्स अगर बराबर नहीं है, हाँ तो पक्का काइनेटिक एनर्जी में जाएगा। और हीट में कब जाता है? जब एक ही फोर्स लग रहा हो हीट सडन। में मतलब ऐसा होता है कि ये फाइनली काइनेटिक एनर्जी आनी चाहिए लेकिन नहीं आई, तो अच्छा कहाँ आई गई? नहीं। वही अच्छा था। तो स्लोली लिखा है तो काइनेटिक एनर्जी आती लेकिन नहीं आई, इसका मतलब हीट हो गया, या फिर मौका ही नहीं मिला एनर्जी को डिसिपेट होने का। हीट तो तभी स्लोली। होगी जब चार्ज सडन फ्लो करेगा, और यहाँ चार्ज सडन फ्लो नहीं कर रहा है, एकदम से पूरा चार्ज फ्लो कर जाएगा तो हीट आएगी, है ना, या रेजिस्टेंस होगा। चलो पहला क्लियर है। सर यहाँ Yes, sir. चार्ज कम हो गया तो फ्लो कैसे बदल, मतलब डायरेक्शन कैसे बदल गया? किसका? चार्ज कम हो गया ना आगरा में, पहले चार्ज ज्यादा था, अब कम हो गया ना, कैपेसिटेंस कम हो गया, तो इसलिए डायरेक्शन बदल गया। डायरेक्शन नहीं, वापस चार्ज आएगा ना। अरे यार दिमाग नहीं लगा रहे। ये बैटरी कनेक्टेड थी, ये 6 वोल्ट, ये 5 माइक्रोफेराड, अब ये कैपेसिटेंस हो गया 4 माइक्रोफेराड, तो पहले इस पे 30 माइक्रोकूलम था, अब इस पे प्लेट पे 24 माइक्रोकूलम है, तो 6 माइक्रोकूलम भाग गया ना, हाँ ठीक है। कैपेसिटेंस कम हुआ तो चार्ज वापस जाएगा, ठीक है, क्योंकि बैटरी से हमेशा कनेक्टेड है। क्वेश्चन 2, चलिए सर। क्वेश्चन 2, चलो हाँ फिर भी मैं एक्सप्लेन करूंगा। ये प्लस माइनस था, अब हमने इसको रिवर्स पोलरिटी में ऐसे कनेक्ट कर दिया, तो CV ये था, लेकिन इवेंचुअली अब CV ऐसा बनेगा, क्योंकि मर्जी तो चलेगी बैटरी। सर वो साइन। हाँ ठीक है, ऐसे बना देते हैं। तो इस क्वेश्चन को ऐसे सोच सकते हो कि पहले ये स्विच ऊपर कनेक्टेड था, अब ये स्विच नीचे कनेक्टेड है,
शिफ्टेड फ्रॉम 1 to 2। क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर रहा हूँ, क्लियर? तो Yes, पहले yes. जब 1 पे कनेक्टेड है तो CV ऐसा है। अब जब हम 2 पे कनेक्ट करेंगे तो ये बैटरी कहेगी तुम्हें CV ऐसा लेना है। पोलैरिटी ऐसा तभी हो सकता है जब यहाँ से 2CV फ्लो करे। क्लियर? हाँ सर, बट पुराना CV पोटेंशियल खत्म करना बराबर है, है बैटरी सेम है ना। सर, पोटेंशियल तो उस पे बराबर है ना कैपेसिटर पे। हाँ तो लेकिन Polar- पोलैरिटी उल्टी हो गई पोलैरिटी उल्टी हो गई। हाँ ठीक। तो एनर्जी सेम है, तो वर्क डन बाय बैटरी तो आ गया Q into 2CV। लेकिन डेल्टा एनर्जी ऑफ कैपेसिटर ये V² और हाफ C माइनस V का स्क्वायर रहेगा। तो भी आंसर 0 आता, तो पूरा का पूरा हीट में चला गया। आ गया समझ में? यस सर, बैटरी चाहती क्या है? बैटरी का क्या, बैटरी का पोटेंशियल बदल सकते हो? नहीं। फाइनली ये तय है इसका पोटेंशियल और इसका पोटेंशियल बराबर होना। बैटरी का पोटेंशियल बदल नहीं सकते तो कैपेसिटर कोई चेंज होना पड़ेगा ना। हाँ, उस तरफ प्लस और उस तरफ माइनस होना पड़ेगा। पहले उल्टी तरफ था लेकिन बैटरी ने कहा नहीं मेरे हिसाब से लो। ठीक, ठीक है सर। तो एनर्जी इज सप्लाइड, आगरा गलत। एनर्जी सप्लाइड बाय द बैटरी आफ्टर कनेक्शन इज 2 जूल, हाफ CV²। 4 जूल आएगा शायद या 8 जूल आएगा। 8 जूल आएगा। नो चार्ज कैन रिमेन इन स्टैटिक, बिल्कुल सही। दिल्ली का मतलब ये है कि अगर चार्ज आपने रखा तो इलेक्ट्रिक फील्ड चूंकि नॉन जीरो है तो फोर्स तो आएगा। अच्छा क्वेश्चन था सेकंड। इसी का दूसरा क्वेश्चन हम ऐसे बना सकते थे कि पहले ये इसी बैटरी से कनेक्टेड था, अब हमने किसी और बैटरी से कनेक्ट कर दिया, तो पहले ये ऊपर था अब ये नीचे। तो जैसे 2 वोल्ट 3 माइक्रोफैराड, ये 5 वोल्ट, तो क्या होगा? पहले इस पे कैसा था 6 माइक्रोकूलम ऐसा। पहले कोई दिक्कत तो नहीं? नो सर। और जो ही हम नीचे कनेक्ट करेंगे ये बैटरी तुरंत के तुरंत इसका चार्ज बदल देगी और ये कहेगी मेरे हिसाब से 5 × 3 15 माइक्रोकूलम लेना है। क्लियर? तो रेजिस्टेंस नहीं है तो सडनली अपना चार्ज बदल लेगा। तो कितना चार्ज फ्लो करेगा? नो फ्लो। दोनों बैटरी की पोलैरिटी सेम थी इसीलिए कैपेसिटर की पोलैरिटी चेंज नहीं हुई। वो तो पता है सर। और अगर ये बैटरी की पोलैरिटी ऐसी होती 5 वोल्ट तो अब इसको भी ऐसा 15 लेना पड़ेगा। तो फिर 21 हो यहाँ से जाता। 21 जाएगा फिर। हाँ, कैसा? ऐसा। एरो हमेशा ऊपर ही रहेगा। वो तो कैपेसिटर से देख लो ना, एरो अच्छा, यहाँ से मत करो, कैपेसिटर से देखो। ठीक है, बस ये है अगर कैपेसिटर को किसी बैटरी से डायरेक्ट कनेक्ट कर दिया तो कैपेसिटर को तुरंत अपना चार्ज बदलना पड़ेगा। समझ गए? रेजिस्टेंस के थ्रू कनेक्ट करोगे तो चार्ज तो वही आएगा लेकिन ये घटना तुरंत नहीं होगी। मतलब अगर मैंने एक रेजिस्टेंस नीचे लगा दिया होता तो भी फाइनल आंसर हमारा यही रहता, बस अंतर ये आता ये इन्फिनिटी टाइम बाद। क्लियर? यस सर। तो रेजिस्टेंस क्या करेगा? प्रोसेस को स्लो कर देगा बस। फिलहाल मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं। सीडी। चलो क्वेश्चन नंबर 3, फिर से वही क्वेश्चन है। ये अंदर जा रहा है तो अभी कैपेसिटेंस बढ़ रहा है तो चार्ज बढ़ रहा है, चार्ज अंदर आएगा। लेकिन बाद में कंडीशन जब ऐसी बनेगी तब कैपेसिटेंस गिरेगा, चार्ज गिरेगा तो ये चार्ज वापस से बैटरी को मिलना चालू हो जाएगा। तो पहले ए से पहले बी से ये जाएगा फिर A to B। सर इसमें ये क्या लिखा है? वो जाएगा नीचे ही, मतलब क्या लगा कि उस प्लेस होके वहीं के वहीं रह जाएगा, मतलब सिंपल प्लेस कर दिया है। पास्ट लिखा है ना? कहाँ प्लेस्ड मतलब? हाँ समझ सर गया वो ये सर। कह रहा है कि वो जो पास स्लैब है वो पास 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 बाहर नहीं है। हाँ ठीक है। तो यस सर। वंस अगेन हम क्या कर रहे हैं, चूंकि कैपेसिटर डायरेक्टली बैटरी से कनेक्टेड है तो इस पे हम चार्ज किसी भी टाइम पे C ये लिख सकते हैं। हर इंस्टेंट पे बैटरी इसका डिसाइड करेगी चार्ज कितना है। क्लियर? तो यहां मैं ये कहना चाह रहा हूं कि एक आइडियल कैपेसिटर को अगर हम एक बैटरी से कनेक्ट कर दें, जैसे बैटरी का पोटेंशियल होता 3T², कैपेसिटर होता 6 माइक्रोफैराड, तो चार्ज किसी भी समय पे लिख सकते हैं हम 18T² माइक्रोकूलम।
हाँ तो हम करंट भी किसी भी समय पे लिख सकते हैं 36t माइक्रो एम्पियर। ठीक, तो ऐसे इसका ग्राफ बना सकते हैं मतलब? बिल्कुल। क्या नहीं बना पाओगे? नहीं 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 पैराबोला सर, वो नहीं कह रहा मैं, काय वो का? भी नहीं नहीं सर, मतलब अगर ऐसी दिया होता कि मतलब ये कुछ ऐसा दिया नहीं होता, बस अगर कांस्टेंट स्पीड दी होती तो, स्पीड क्या चीज है कि यहाँ? कांस्टेंट स्पीड से अपन उसको इंसर्ट कर रहे हैं। तो वो तो क्वेश्चन तो कुछ सर और है ना, वो तो पिछला वाला है ना। अभी तो मैं, एक मिनट, मैं लिख रहा हूँ, वो दिख नहीं रहा है क्या? नहीं नहीं सर, दिख अब रहा है। ठीक देख रहे लेट आ रहा है। हाँ चलो, मैं ये कह रहा हूँ कि ये दो क्वेश्चन देखो। पहला क्वेश्चन ये था, लेकिन दूसरे क्वेश्चन में अगर रेजिस्टेंस इन्वॉल्व होगा तो फिर हम ऐसे नहीं कर पाएंगे। हमें क्या लेना पड़ेगा? इस पे Q है, इस पे करंट I है। तो ये कैसे होगा? 3t² बढ़ा Q/6 घटा, है ना, और I × 2 घटा इक्वल टू 0, I को dq/dt। Q/6 माइनस 2 dq/dt। ये ऐसे बनता है, समझ गए? सर पहले में आपने रेजिस्टेंस तो लेकिन बनाया यहाँ नहीं, हम रेजिस्टेंस है ही नहीं ना पहले में। करंट रेजिस्टेंस नहीं कैसे है तो आया? क्वेश्चन बहुत आसान है। करंट कैसे आया? चार्ज का डेरिवेटिव करने से करंट नहीं आ जाएगा। अच्छा वैसे निकाला। मतलब मैं कह रहा हूं अगर रेजिस्टेंस नहीं है तो हम चार्ज डायरेक्ट लिख पा रहे हैं, तो हाँ। डेरिवेटिव करके करंट लिख देंगे। लेकिन अगर रेजिस्टेंस है तो दिक्कत क्या हुई कि हम चार्ज डायरेक्ट नहीं लिख पा रहे, क्योंकि हम नहीं कह सकते कि ये 3t² का जो ड्रॉप है पूरा कैपेसिटर पे जाएगा। हम ये कह सकते हैं V1 और V2 मिलके 3t²। ठीक है, और सही बात है, V1 की वैल्यू है Q/6, V2 की वैल्यू है 2I, यही 3t² है। सेम डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक, तो समझ गया ना दिक्कत क्या हुई? कैपेसिटर का वोल्टेज नहीं पता था। लेकिन अगर रेजिस्टेंस नहीं है तब तो क्वेश्चन बहुत टप्पा है। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 4, सर इसका डिफरेंट जिन्हें सम नहीं ऑफ द चार्जेस आइडेंटिकल कैपेसिटर्स हैं। तो ठीक है, तो सेम पोलरिटी पे कनेक्ट किया है। ये CV1 CV2, ये तो बहुत आसान हो गया। ऐसे कनेक्ट किया तो ये कॉमन पोटेंशियल वोल्टेज दोनों का बराबर आ जाएगा, चार्ज कंजर्व। तो CV1 प्लस CV2 इज इक्वल टू CV प्लस CV, तो V इक्वल टू V1 प्लस V2/2। हीट आएगी, हाफ रिड्यूस कैपेसिटेंस C प्लस C, V रिलेटिव V1 माइनस V2 का। सम ऑफ चार्जेस ऑन प्लेट, बिल्कुल सही आगरा। मीन ऑफ इंडिविजुअल फाइनल पोटेंशियल डिफरेंस इज डिफरेंट फ्रॉम मीन ऑफ इंडिविजुअल, गलत है बॉम्बे, क्योंकि सेम आया है हमारा। टोटल एनर्जी स्टोर्ड में भी इक्वल, बिल्कुल गलत, कम ही होगी। तो आंसर आगरा, बॉम्बे गलत, चेन्नई गलत, दिल्ली गलत। समझ गया ना बॉम्बे क्यों? क्योंकि हमारा तो मीन आया है। और चेन्नई क्यों? पक्का हीट निकलेगी, क्योंकि V1 इज नॉट इक्वल टू V2। सर ये कैसे कहा कि कम होगी एनर्जी, ज्यादा नहीं? डिफरेंट EMF है, कुछ ना कुछ लॉस हो गई, और ये हमारा लॉस का फॉर्मूला था। लॉस याद तो नहीं। नहीं, इसको याद करने से बेनिफिट ये होता है कि हमें ये समझ में आ जाता है कि ये एक परफेक्ट स्क्वायर है। तो ये चीज हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगी, और इक्वल टू 0 तभी होगी जब वोल्टेज ऑलरेडी बराबर होंगे। और अगर वोल्टेज बराबर है तो चार्ज फ्लो ही नहीं हुआ। इसका मतलब इफ चार्ज फ्लो इज नॉट इक्वल टू 0, पक्का हीट निकलेगी इस केस में। ठीक, इनलास्टिक कोलिजन की तरह है ना। तो जैसे QH की भी कर सकते हैं, जिसको कोई फॉर्मूला याद नहीं है। हाँ, फॉर्मूला भले याद ना हो, कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि चार्ज फ्लो हो रहा है, सडन फ्लो हो रहा है, तो पक्का हीट निकलेगी। चलो, तो क्वेश्चन नंबर 4 सही है। क्वेश्चन नंबर 5, हो गया। सर एक चीज पूछिए सर, क्या? सर अगर क्वेश्चन में लिखा ना हो कि कैसे पोलैरिटी से कनेक्ट हुई तो है सेम वो, मान लेना, सेम मान लेना। अगर ना लिखा हो तो सेम मान लेना।
या फिर वो मोर देन वन में होगा कि हो सकता है डिपेंड्स ऑन पोलैरिटी, ऐसा कहीं लैंग्वेज। अच्छा वो ऑप्शन में वेरीफाई करना पड़ेगा। हाँ हाँ हाँ। क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। हो गया। यस सर, हो गया हो गया। बॉम्बे। ठीक है। हाँ, मैं इसको डायरेक्ट ऐसे कर सकता हूँ, स्विच 1 पे चार्ज है ना, इस पे Q है, ये C है, ये 2C है ना, रेशो से कर इवेंट लिया था। ये न्यूट्रल है, तो मैं कह सकता हूँ जो वोल्टेज इसका होगा वही वोल्टेज इसका होगा। ये समझ में आया कैसे कह पाए? हाँ सर। हाँ सर, रेजिस्टेंस पे तो ड्रॉप है ही रेजिस्टेंस को नहीं, वायर मान लिया। उसको वायर मान लिया। और पैरेलल में चार्ज डायरेक्ट रेशियो में बढ़ता है, दोनों का वोल्टेज सेम है तो पैरेलल है, चार्ज को डायरेक्ट रेशियो में बांट दो 1:2, इस पे Q/3, इस पे 2Q/3। समझ गए ना? हाँ यस सर। सर। यस। तो शेयरिंग ऑफ चार्जेस को करने का एक और अल्टरनेट तरीका समझ में आ गया होगा शायद, से 3 माइक्रोफैराड और 9 माइक्रोफैराड, यहाँ पे 2 वोल्ट, यहाँ पे 3 वोल्ट। फाइनल चार्जेस लिखने थे। एक तो तरीका था हम वोल्टेज सेम करके लिख लेते थे, दूसरा तरीका है कि टोटल चार्जेस का समेशन 9 और 18 27 है, हाँ 27 माइक्रोकूलम है, और फाइनली दोनों वोल्टेज सेम है तो 27 को डायरेक्ट रेशियो में बांट दो, तो 27 का 3/12 इसके पास, 27 का 9/12 इसके पास। समझ गए? यस। टोटल चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होना है ना दोनों में, इस तरह डिस्ट्रीब्यूट होगा कि वोल्टेज सेम आ जाए। मैं ऐसे सोचता हूं कि चार्ज अगर इस पे Q1 आया, इस पे Q2 आया, ये C1 ये C2, वोल्टेज सेम करना है तो ये कंडीशन हमें रखनी होगी, और Q1 प्लस Q2 कंजर्व्ड भी है, और रेशो C1 रेशो C2 है, तो डिवाइड कर दो Q1 Q2 को, टोटल Q को रेशो में डिवाइड कर दो। हाँ ठीक, सही। तो कैसे भी सोच सकते हो। चलो क्वेश्चन नंबर 7 आ गया डेली? हो गया हो सर। गया। हो गया सर। ठीक है, तो क्वेश्चन बड़ा आसान था। ये वायर है, ये वायर बन गया, ये बैटरी बन गया, और बैटरी कितनी है? Q/C। चार्ज नहीं दिया, V वोल्टेज, तो V/2R करंट है। चलो क्वेश्चन नंबर 8। सर स्टेडी स्टेट में पूछा है कि स्टार्टिंग फेज में? सुनो, कुछ नहीं लिखा तो स्टडी स्टेट ही है, कुछ नहीं लिखा तो स्टडी स्टेट है, क्योंकि जस्ट आफ्टर स्विच इज क्लोज टाइप की लैंग्वेज होगी। स्विच तो कहीं दिख ही नहीं रहा वैसे भी, तो कुछ नहीं लिखा, हमेशा स्टडी स्टेट एज्यूम करना, क्योंकि कई बार ऐसा होगा नहीं लिखेंगे। अब स्टडी स्टेट में करंट कहाँ, ऊपर से भी जाएगा, करंट नीचे से भी जाएगा। ऊपर से कितना जाएगा? 120। सर दोनों में हाफ हाफ जाएगा ना? रेजिस्टेंस सेम है क्या? सम सेम है उनमें। 120 वोल्ट, तो 120/6 20 एम्पियर, 20 एम्पियर। अब हम इसका 0 मान लें, इसका 120 है, तो 20 एम्पियर के हिसाब से इस पॉइंट का कितना हो 40 गया? एम्पियर जाएगा सर। 40। 100। क्यों? नहीं सर, वो हाँ टोटल नहीं, टोटल 40 सॉरी। तो 120 ये 100 वोल्ट बना, 100 वोल्ट। ये रेजिस्टेंस कितना है? 2, ये 60 वोल्ट बना। अब यहां देखें, यहां से 20 एम्पियर 2 होगा, 80 यहाँ पे 80 वोल्ट, 60 हाँ ठीक। और अब हम कैपेसिटर कनेक्ट करते एक यहाँ और एक यहाँ, तो इस पे तो चार्ज आता ही नहीं, इस पे चार्ज आता 20 वोल्ट इंटू 2, 40 माइक्रोकूलम, 40 माइक्रोकूलम। दूसरे पे आता 0। तरीका समझ में आया? हाँ सर। यस सर। कैपेसिटर ओपन हो गए, करंट इलेक्ट्रिसिटी का क्वेश्चन हो गया, फिर कैपेसिटर पे पोटेंशियल डिफरेंस देख लो। तो आंसर सही है, बॉम्बे दिल्ली। चलो अगला, कंप्लीट नहीं था। वन प्लेट ऑफ Complete कैपेसिटर नहीं है। कनेक्टेड एरिया, भगवान जाने क्या है। तो मुझे क्या लगा पूछना स्प्रिंग था? की एनर्जी स्टोर्ड बाय स्प्रिंग पूछी होगी। एरिया लिखा है। पता नहीं। एरिया और पता नहीं क्या पूछा है उसको। इसका kx, एक मिनट देखते हैं, k है ही नहीं कहीं, इसका kx, ये इक्वेशन है।
बस अब दूसरी तो समझ ही नहीं आ रही है क्योंकि के है ही नहीं ऑप्शन में कहीं। कहीं भी नहीं दिख रहा था। सिर्फ बराबर भी क्यों किया, ऐसा कुछ लिखा थोड़ी इक्विलिब्रियम। नहीं, मैं मान रहा हूँ कि अगर इक्विलिब्रियम होता और उसके लिए पूछा होता, पता नहीं क्या कुछ मिसिंग है, लेकिन इक्विलिब्रियम के लिए ऐसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। कुछ खो गया है, उसकी लाइन खो गई है को। चलो 10th हो गया। हो गया। एक फिर मिनट से तो बता दो कैपेसिटर सर। को ओपन मानो। ओपन तो ओपन करेंगे तो कुछ मूव ही नहीं करेगा कहीं पे कुछ। नहीं हो अरे वाली में से कर जाएंगे। यहाँ अच्छा, नहीं कर वहीं से जाएगा, ये बीच वाले में से कर जाएगा ना। R2 से जाएगा। ऐसा बनेगा। हाँ सर। P बाय R प्लस R2, ये 1 ओम है, ये 4 ओम है, 5 वोल्ट है, 1 एम्पियर। तो अगर हम इसको 0 माने, ये 1 एम्पियर उल्टा बनाया मैंने, ये 1 एम्पियर। तो इसको अगर मैं 0 मानूं तो इसका 4 वोल्ट होगा, इसका 0 है तो इसका भी 4 वोल्ट है। अब जरा सोचो कि रेजिस्टेंस पे तो ड्रॉप होना नहीं है, तो इन कैपेसिटर को डायरेक्ट कंबाइन कर सकता हूं मैं। दोनों पे 2-2 वोल्ट। या रेजिस्टेंस को भूल जाओ, करंट ही नहीं जा रहा है तो दोनों पे 2 वोल्ट आएगा। 6 माइक्रो कंबाइन कर लो C/2 करके। 6 माइक्रो कैपेसिटेंस है 3 माइक्रोफैराड, तो 3/2 माइक्रोफैराड बन जाएगा इक्विवेलेंट। और 4 वोल्ट तो 6 माइक्रोकूलम चार्ज आ गया दोनों पे। क्लियर? क्लियर सर। ठीक है, ये अपन ने बाद में सर्किट ड्रॉ की। सिमिलरली यहाँ पे भी 2 कैपेसिटेंस और सिमेट्री है, सेम आंसर आ जाएगा। यस सर, सभी पे सेम चार्ज है। रेजिस्टेंस का तो कोई रोल है नहीं, कैपेसिटेंस सेम है, वोल्टेज सेम है, 6 माइक्रोकूलम चार्ज आ जाएगा ईच। तो अप्रोच समझ में आ गई? हाँ सर। और देखो फाइनली अच्छे से ध्यान देना, कैपेसिटर ओपन है और ब्रांच containing C has current 0. 0 So resistance in this branch behaves as वायर। वायर। झल गया? जब भी किसी ब्रांच में करंट नहीं जा रहा है तो रेजिस्टेंस का कोई मीनिंग ही नहीं है, IR है ही नहीं। हाँ तो समझ गए क्वेश्चन में क्या हुआ था, हमने इसको वायर माना, इसको वायर माना और इनको कंबाइन कर दिया, इनको कंबाइन कर दिया। तो हमने ये क्वेश्चन सीधे ऐसे ट्रीट कर लिया था कि पहले ये ऐसा था और कंबाइन करके यहाँ C/2, यहाँ C/2। ठीक, चलो क्वेश्चन नंबर 11 हो गया। हो गया सर। हो गया। चार्ज ऑन कैपेसिटर पिछला ही क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन हाँ सर, सेम ही है सेम है। वो, concept पूरा सेम है। बस डबल है वैल्यू, 5 वोल्ट की जगह ये 10 वोल्ट दे दिया है। क्योंकि देखो इस रेजिस्टेंस से मतलब नहीं है, इस रेजिस्टेंस से मतलब नहीं है, बीच वाले से मतलब है। कैपेसिटेंस वैसे ही सेम है, बस 5 वोल्ट की जगह 10 वोल्ट दे रखा है तो डबल आ 2 एम्पीयर करंट चल जाएगा। तो दोनों क्वेश्चन सेम ही थे। क्वेश्चन नंबर 12 नहीं हो गया। हो गया सर। डाउट है कि अगर हम दोनों को बता रहा, अगर तुमने इसको शॉर्ट कर रखा है, अगर ये बंद है तो ये कैपेसिटर पे चार्ज लेने ही नहीं देगा। सोचो। हाँ यस क्योंकि मान लो मैंने दोनों स्विच क्लोज किए, ऐसे समझते हैं, अगर दोनों स्विच क्लोज किए तो स्टडी स्टेट में करंट मतलब पूरा नहीं लेने देगा, समझ गए? क्योंकि लगातार डिस्चार्ज होता रहेगा तो स्टडी स्टेट में क्या बनेगा। तो अब अगर यहां से करंट V/R है तो यहां से भी V/R है, 2R सॉरी। और अब अगर इस पे ड्रॉप देखो तो V/2 का ड्रॉप आया हाँ। तो इस पे जो चार्ज आया वो CV/2 आया। लेकिन अगर मैं उस सर्किट को ओपन रखता तो यहाँ करंट 0 है नहीं, इस पे ड्रॉप भी, तो इस पे पूरा ड्रॉप भी आता और इस पे चार्ज आता CV। क्लियर? सर अगर दोनों स्विच क्लोज होते और 5 ओम वाला क्वेश्चन में मान लो 5 ओम होता ही नहीं तो कैसे करते हैं? मतलब वायर होती उसकी जगह। तब तो फुल्ली चार्ज हो ही गया ना, तब तो दिक्कत ही नहीं हुई ना। ये नहीं कैपेसिटर सर, उसमें ये डाउट है कि मतलब जैसे इंडिपेंडेंट सर्किट हो गए दोनों। हाँ सर। इस पे चार्ज तुरंत CV आ जाएगा और इस पे करंट V/R फ्लो होता रहेगा।
बट सर जब वो कैपेसिटर पे पहले पूरा करंट जाएगा फिर धीरे धीरे करंट ऊपर जाने लगेगा रेजिस्टर के पास, तो सर धीरे-धीरे बैटरी नहीं आने लगेगा, दो इंडिपेंडेंट सर्किट है, पैरेलली जाएगा, इस पे पैरेलली कांस्टेंट आएगा और इस पे सर एकदम इनिशियली तो extra कैपेसिटर हमेशा फ्लो होता रहेगा ना सर। ऊपर हमेशा फ्लो होता रहेगा, नीचे बिल्कुल डीटी टाइम के लिए फ्लो होगा और कैपेसिटर को फुल्ली चार्ज कर देगा। मैं जो तो सर ये स्टेटमेंट बोल रहा हूँ वो ध्यान नहीं दे रहे, इंडिपेंडेंट सर्किट है। हाँ सर। और इंडिपेंडेंट सर्किट है तो रेजिस्टेंस के होने ना होने से कैपेसिटर को फर्क नहीं पड़ता और कैपेसिटर के होने ना होने से रेजिस्टेंस को फर्क नहीं पड़ता। तो ये इंडिपेंडेंट सर्किट्स है। लेकिन जो ये क्वेश्चन था इसमें डिपेंडेंट होते। क्यों? क्योंकि ये रेजिस्टेंस आ गया। सर वो इंडिपेंडेंट कैसे बन गए? अरे वोल्टेज अगर सेम निकल आया, वोल्टेज हमें पहले से ही पता चल गया, तो रेजिस्टेंस की जरूरत कहाँ पड़ी? अच्छा दोनों पे वोल्टेज बराबर है। ये बताया नहीं था मैंने कि नहीं, वो अगर एकदम वोल्टेज सेम मिल जाए तो एक हाँ। सर्किट को दूसरे सर्किट से लेने ही देना नहीं है ना। ये बताओ, ये 6 वोल्ट होता, मैंने कहा 2 ओम में करंट निकालो, निकाल फिर पाओ? कोई हाँ तो क्या ऊपर की जरूरत पड़ी? हाँ इवन नहीं हमें पड़ी। तो ये जरूरत नहीं पड़ी कि ये कैपेसिटर है कि रेजिस्टर है कि कॉम्बिनेशन है कि क्या है कि बैटरी भी लगी है। हमारा तो आंसर निकल ही आया ना। फिर बैटरी लगी थी तो फर्क पड़ता ना। नहीं पड़ता, फिर भी फर्क नहीं पड़ता। अपन को क्योंकि वोल्टेज वहाँ तो पता ही है करंट ना। तब भी तुम 0 और 6 तो अब भी कह पाते ना। ऊपर वोल्टेज बढ़ता अलग होता तो 6 से। कैसे वो अपने आप निकल के 6 बनेगा? अच्छा क्वेश्चन में ऐसे देंगे नहीं। नहीं तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। हाँ हाँ क्योंकि अगर यहाँ से 6 बना है तो हर जगह से 6 बनेगा। हाँ भाई। चलो तो पक्का आ गया समझ में कि देखो ये तो क्लोज करना ही था और इसको ओपन रखना था। तो दिक्कत क्या हुई कि दोनों को बोथ क्लोज कर देते तो हमारा चार्ज CV/2 आता। हाँ ठीक, यस चलो फाइनल पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर हो गया। हो गया चलिए। हो गया सर। ड्रॉप आएगा, चेन्नई। मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ VR2/R1 + R2 यस सर चार्ज। पक्का समझ गए कैसे? यस वैसे ही है। क्योंकि करंट जो जाएगा इसी से जाएगा R1 + R2 वो तो ओपन सर्किट हो गया सर। है ना। और इसका तो कोई मतलब नहीं है ड्रॉप रेजिस्टेंस, देखिए। तो यहाँ ड्रॉप देखना है। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं? नो सर। हाँ सर। और इसको दूसरा तरीका ये है, इनको कंबाइन कर दो। कंबाइन करते तो एक बैटरी बनती, एक रेजिस्टेंस बनता और बैटरी बनती VR2/R1 + R2। लेकिन स्टडी स्टेट में तो करंट 0 है, तो ना तो ड्रॉप इस पे होगा ना ड्रॉप इस पे होगा, तो ये पूरा ड्रॉप किस पे जाएगा? कैपेसिटर पे। हाँ समझ गया ना। अगर इनको कंबाइन कर दो तो एक सिंगल लूप बन गई। तो आप वो लॉजिक भी यूज कर सकते हो कंबाइन करने वाला। 14th हो गया। चले सर। दोनों। यस हाँ सर दोनों चले सर। यस सर। 15 भी हो गया। 15 भी हो गया सर। 15th चले चले सर। करंट थ्रू चले। बैटरी हो गया। यस हाँ सर। 16 चले। चले। 800 ही आ रहा है। यस सर 800 ही आ रहा था। हाँ Yes, sir. एग्जैक्ट आ रहा 800। ठीक है, किसी एक को 0 मान लो। हाँ वही किया। हाँ इसको 0 मान लिया। यहाँ से 3 एम्पियर तो 4 20, इसका आ गया -20। सही है। यस सर। नहीं 6 18 -18 या और यहाँ से कितना आया? 1 एम्पियर और 2 एम्पियर, तो यहाँ से आया 1 एम्पियर, तो यहाँ से आया 20 वोल्ट -20। हाँ वो आपसे कैपेसिटर पे 0 और -20, अच्छा 20 वोल्ट का डिफरेंस, तो हाफ CV V² 800। 17 हो गया। हो गया। चले सर। हो गया। 18 हो गया चले सर हो गया। फिर भी बताऊंगा। सर 18 का हाँ बता रहा हूँ। देखो 18 एक्चुअली सर्किट स्टडी स्टेट में तो सिर्फ इतना ही सा बचेगा।
बनेगा। हम्म। 0 वोल्ट है, ये 6 वोल्ट है, अरे ये 6 वोल्ट है। हाँ। रेजिस्टेंस कितना है 1 ओम 2 ओम। तो यहाँ से करंट कितना गया 2 एम्पियर, 2 यहाँ से एम। करंट कितना गया 1 एम्पियर। अच्छा। अब हम इसका 0 सबका वोल्टेज लिख सकते हैं, इसका 0, इसका 6, इसका 4 वोल्ट, इसका 6 वोल्ट, इसका 0 वोल्ट, इसका 3 वोल्ट। अब देखते हैं कैपेसिटर कहाँ कहाँ कनेक्ट किए। तो ये 1 माइक्रोफैराड हमने यहाँ कनेक्ट किया, तो 1 माइक्रोफैराड पे 2 वोल्ट का ड्रॉप, तो 2 माइक्रोकूलम। दूसरा कैपेसिटर हमने यहाँ कनेक्ट किया है, 2 माइक्रोफैराड पे 4 वोल्ट का ड्रॉप, 8 माइक्रोकूलम। ठीक। इस वाले पे 3 माइक्रोफैराड पे 3 का 9 माइक्रोकूलम, 4 माइक्रोफैराड पे 3 का 12 माइक्रो। क्लियर? पूछा क्या है, चार्ज ऑन 2 माइक्रोफैराड 8 माइक्रोकूलम, चार्ज ऑन 3 माइक्रोफैराड 9 माइक्रोकूलम, 1 माइक्रोफैराड 2 माइक्रोकूलम होना चाहिए, गलत है। और चार्ज ऑन 2 गलत है, आगरा बॉम्बे। ठीक है, चलो 19। सर इसमें तो करंट ही नहीं है। आंसर्स उल्टे हैं। बिल्कुल बता देंगे। करंट ही नहीं जाएगा इसमें, हाँ। क्योंकि ये रेजिस्टेंस यस का सर, करंट नहीं जा रहा था। तो रेजिस्टेंस को वायर मान लो ना। हाँ वो सबको वायर ही मान लेंगे। अगर करंट ही नहीं जा रहा है तो रेजिस्टेंस वायर है। प्योर कैपेसिटेंस का क्वेश्चन। तो प्योर कैपेसिटर का क्वेश्चन बन गया। हाँ। और अब चाहो तो या तो इसको सुधार लो या फिर ऐसे ही सोच लो। सर ये सुधार के एक बार बताएंगे। सुधारना ही बनेगा, बताओ, वरना पूरा वो सुधार। पैरेलल में आ जाएगी ना। ये 0 है, ये कितना है बच्चे का 100 100 तो वहाँ से आ गया। हाँ। है ना, ये भी 100, हाँ सर, ये 0, 0 ये x, ये वाई, ये भी X, हाँ सर। हाँ। x। तो 1 2 3 4, इन चारों का समेशन 0 है। हाँ। समझला, इन 4 एरोज का बीच का मैंने Yes, नहीं sir. लिखा कि जितना जाएगा उतना आएगा, कट जाए। अच्छा। सोचो। तो हम ऐसे कर सकते थे x माइनस 100 इंटू 3 प्लस x माइनस 100 इंटू 3, ये लेफ्ट के 2 चार्जेस हैं, राइट के चार्जेस x माइनस 0 इंटू 1, x माइनस 0 इंटू 1 इक्वल टू 0। x निकल आएगा, सब कुछ हो जाएगा। सर इनको पहले कंबाइन भी तो कर सकते थे। बेहतर तरीका ये, हाँ हाँ, बेहतर तरीका ये था कि अगर आपको जो दिख रहा है सीधे सीधे कि ये 2 पैरेलल में, मुझे तो दिख रहे हैं 6 हो गया ये। हाँ सर, पैरेलल में। है ना, पैरेलल में 1 1 ये 2 आपस में पैरेलल में है, 2। और ये तीनों आपस में पैरेलल। और ये 2 आपस में पैरेलल में, और ये सभी, ये तीनों आपस में पैरेलल में, मतलब सर वो जो 1 1 वाले 3 3 वाले और वो एक 1 वाला। सर 1 वाला तो शॉर्ट हो गया ना। सुनो अच्छे से हाँ देखो। होगा सर। अरे देख लो अच्छे से मैं कैसे सोच रहा हूँ। एक तो तरीका है पॉइंट बना के कर सकते थे, है ना, मैं बिना पॉइंट बनाए इस वाले वायर को उठा के इधर लगा दूं, क्या फर्क पड़ता है? यस। इस वाले वायर को उठा के इधर लगा दूं, कोई फर्क पड़ेगा? नहीं सर। तो ये हमारा फिगर, ये सोच पा रहा, ऐसा हो जाएगा। सर ऐसा ही है। हाँ सर, ऐसे ही है। ऐसा पॉइंट बना के भी कर सकते थे, लेकिन ऐसे भी दिख रहा है, मुझे तो दिख रहा है कम से कम। सर इसमें एक चीज पूछनी थी, इसमें और सिमेट्री है। सॉरी, सिमेट्री नहीं है। कौन सी सिमेट्री? सर जो बी के अबाउट अपर कोई भी मान लो लाइन है, आफ्टर फिगर जो अपन लाइन उससे रिप्लेस कर दिया था वायर से, नीचे 10 ओम है और वहाँ 20 ओम। वायर से रिप्लेस करने के बाद, वायर से रिप्लेस करने के बाद कौन सी सिमेट्री? सर बी के जो परपेंडिकुलर वाली। क्यों? एक तरफ अलग है भाई, कैपेसिटेंस कुछ और है, एक तरफ कुछ और है। पर हम तो उसमें कर रहे थे ना, एक बार आपने बताया था रेजिस्टेंस जब सेम रेशियो में रहते हैं दोनों साइड तो कर सकते। हाँ तो सेम रेशियो नहीं रहेगा ना, बीच के 1 को हटाओगे तो बीच का 1 2 2 पे टूटेगा। वैसे वायर की तरह अटैच कर दे जैसे से। अरे बीच का 1 ऐसे टूटेगा। हाँ सर। ये तो अब इसके बाद मान लो सिमेट्री है, हमने तोड़ दिया इसको 1:3 में, तो फिर इनको चिपकाने का सोच रहे हो या क्या सोच रहे हो? मैं बीच में चिपकाने तो का ही कोई सोच है रहा नहीं हूं। हाँ चिपका सकते हैं, लेकिन ये 2 2 में नहीं तोड़ेगा, ये 1 1
तो उसको चिपकाने के बाद 5/2 आया था सीट पे। जबरदस्ती ट्रिकी कर दिया तुमने क्वेश्चन। पहले इस 1 की तो सोचो, 1 की तो जुगाड़ करो, इसको 2 हिस्सों में तोड़ो और 1 को हम तोड़ेंगे x और 3x में। सोचो हाँ हाँ सही है। सभी इस लाइन के अलोंग रेशो सेम रहेगा। हाँ हाँ सर। और 3x इंटू एक्स बाय 3x प्लस एक्स की वैल्यू 1 होनी चाहिए। हाँ ये समझ में आया? हाँ सर सीरीज x में। की वैल्यू 4/3। हाँ तो तुमने ये 4 ओम, ये 4/3 ओम, अब कंबाइन करो, अब सेम नहीं। आएगा आंसर। वो तुमने वो 1 तो भूल ही गए 1 को। नहीं सर, मैंने उसको वैसे अटैच नहीं कर देते थे वायर, फिर उसे ब्रेक कर देते थे। इसको कहाँ अटैच करोगे? बी पॉइंट को 1 के बीच में घुसाओगे? नहीं सर, जैसे वायर है तो उन दोनों को चिपका सकते हैं, 3 और 1 को फिर तोड़ दिया। कौन से 2 को चिपकाया? मैं तो ये पूछ रहा हूँ, बी को सर- किससे चिपकाया? सर बी को चिपकाया नहीं, मतलब वायर को शॉर्ट कर देते हैं ना, तो लोग शॉर्ट नहीं, मतलब वो लेंथ छोटी करके पॉइंट जोड़ते थे। तो इसको कहीं जोड़ा होगा ना, कहाँ जोड़ा? तो इसको तो गायब ही कर दिया ना, मतलब पॉइंट गायब बना कैसे दिया। कर दोगे? पॉइंट बना दिया था। तो फिर पॉइंट अगर बना दिया तो तुमने इसको ऐसे मान लिया, इसको ऐसे ऐसे। हाँ सर यही, हाँ सर। तो इसमें तो तुमने कोई सिमेट्री यूज ही नहीं की, ये तो कॉमन सेंस है। सर लेकिन उससे गलत क्यों आ रहा है फिर? ये थोड़ी ना सिमेट्री है। देखो Symmetry- क्वेश्चन तो सेम ही रहा, अभी कहाँ फर्क पड़ा? फिर अब इसे ब्रेक कर सकते हैं ना, तो लोग अभी बीच में से। सिमेट्री का कहाँ यूज किया? हाँ सर। ओके, तुमने ऐसे जोड़ा और फिर बीच में से खोल दिया। हाँ वो उसका डाउट आ रहा है क्यों नहीं, फिर उसे गलत आएगा ना। गलत नहीं आएगा, सेम आएगा, सेम आएगा, 2 आया था उससे तो। सेम आएगा। मैं ये कह रहा हूँ तुम क्वेश्चन को ऐसे सोच लो कि तुमने क्वेश्चन हमारा सॉल्व करने पे ऐसे ही बन रहा था, इसको सुधारने पे हाँ सर। 3 3 1 एक। सुधारने पे यही बना था। हाँ सर। अब इस वायर को हटा दो या जोड़ दो, क्या फर्क पड़ रहा है? व्हीटस्टोन ब्रिज है ये। हाँ सर व्हीटस्टोन। तो बीच में वायर मानो या ना मानो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा ना, हाँ सर। तो सेम ही आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मुझे उसमें डाउट आ रहा था, उससे क्यों मतलब कैलकुलेशन गलत किए होंगे। ठीक है देखता हूँ। हाँ सर। सीरीज पैरेलल उल्टे तो नहीं कर दिए? मतलब ऐसे सोचो, शायद। पहले हम सीरीज में कंबाइन करें तो ये कितना बनेगा? 3/4 3/4 और 3/4 3/2 3/2। 1 पैरेलल में 5/2। हाँ अरे 5/2 तो है। तो 5/2 तो सॉरी सर, फिर तो कुछ और गलत कर दिया, तो सॉरी। ये 3 और 3 का करते तो ये कितना आता? 6। और वो 2, अगर हम ऐसे वायर मान लेते ये कितना बनता? 2 ये भी 3/4 बना। 6 × 2 6 + 2 बना 3/2 3/2। और 1 जोड़ो 5/2। तो ब्रिज है ना, बीच में वायर मानो ना मानो कोई दिक्कत ही नहीं है ना। सर चलो एनीवे ये क्वेश्चन जो लिखा था वो पॉइंट लेके हमने सॉल्व किया, तो ये क्वेश्चन ऐसा बन गया। पूछा क्या है? बी एंड सी, और हमने किसको माना था? ये हमारा पॉइंट बी था, ये हमारा पॉइंट सी था, ये हमारा पॉइंट बी था। तो अब हम निकाल सकते हैं, और चाहो तो इनको कंबाइन ही कर लो ऊपर। सर बैटरी के आजू बाजू वो भी लगे रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस अच्छा हट गया वो, तो हट गया। ठीक है। 6 2 ये क्वेश्चन पूछा है। बैटरी कितनी है? 100। ये 100 वोल्ट है, तो ये 0 वोल्ट, ये 100 वोल्ट। 3 पे 25 तो यहाँ पे या तो 3:1 में कर दो, इस पे 25 वोल्ट, इस पे 75 वोल्ट। सही तो दिया। तो 75 आएगा आंसर डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी एंड बी एंड सी। ए एंड बी का 25 सही है। सही तो दिया। कुछ और गलत कर दिया उसने। चलो 20 हो गया। बॉम्बे बॉम्बे आ रहा था। बॉम्बे। ये समझ में आया? पहले कैपेसिटेंस हाँ, स्लो पहले बढ़ेगा, कम रेट से। जब इस 2K का नंबर आएगा तो कैपेसिटेंस तेजी से बढ़ेगा। क्योंकि चार्ज बहुत सारे आए। पहले स्लो, ये तेजी से। सर और चेंजिंग तो नहीं है? ये बता रहा हूँ, जब हम डेरिवेटिव करेंगे तो लीनियर फंक्शन बनेगा, हमने अभी निकाला था। ये जब अंदर करो, ये x करो, तो कैपेसिटेंस में लीनियर फंक्शन बना था, क्योंकि इसका x इंटू बी इंटू k/d, L माइनस x इंटू b/d, ये बनता कैपेसिटेंस। हाँ लीनियर है x के साथ, हाँ लीनियर। तो स्ट्रेट लाइन बनेगा, बॉम्बे हो गया था। और इसका स्लोप k-1 है। ठीक है, तो जहां k ज्यादा वहां स्लोप ज्यादा। ये ऐसा, ठीक है।
बिना इक्वेशन बनाए भी डायरेक्ट डायरेक्ट समझ में आ रहा था। हाँ, स्ट्रेट लाइन भर सोचना था कि स्ट्रेट लाइन बनेगा कि नहीं। ठीक है। यस सर तो हमें ये क्वेश्चन देख के करना था या ये एक्सप्रेशन बनाना था? नहीं, ये तुम दिमाग में सोच लो कि लीनियर बनेगा क्योंकि एक्स न्यूमरेटर में आएगा। अच्छा डायरेक्ट। अगर होता, ऐसा अगर होता तो इसमें एक्स डिनोमिनेटर में आता है। हाँ हाँ सीरीज में होगा। में डिनोमिनेटर में आता है कैपेसिटेंस में, लेकिन अगर यही एक्स ऊपर होता तो ये कैपेसिटेंस न्यूमरेटर में आता है। हाँ इसी से हमें पता चला चूंकि एक्स न्यूमरेटर में है तो डेरिवेटिव इसका 0 होगा, स्ट्रेट लाइन फंक्शन बनेगा। ओके। है ना, क्योंकि ये तो हम कह सकते थे कि यहाँ रेट लेस है, यहाँ रेट मोर है क्योंकि कैपेसिटेंस ज्यादा है, लेकिन ग्राफ कैसा है वो सोचने के लिए हमें एक्सप्रेशन सोचना पड़ा। और ये हम सोच सकते हैं कि इसका डेरिवेटिव कांस्टेंट होगा तो स्ट्रेट लाइन ही होना चाहिए। हाँ बिल्कुल, तो वो डेरिवेटिव तो बिना फंक्शन के कैसे सोच लोगे यार, वो भी है ना। चलो 21 अच्छा क्वेश्चन है। 21 अच्छे से देखना। चार्ज ऑन कैपेसिटर कंजर्व्ड है। पहले क्या था, अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, आधे में कैपेसिटर भरा हुआ है, सर अच्छा डाइलेक्ट्रिक भरा हुआ है। यस, इस पे चार्ज Q, इस पे चार्ज -Q। तो इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड E है, इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड E/K है। हाँ वैल्यू भी लिख सकते हैं हम तो उनकी। तो इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड E/K लिखता हूँ। E की वैल्यू कितनी है, Q/ε0 तो अगर हम पोटेंशियल का ग्राफ बनाएं तो पहले ही पोटेंशियल कम था, फिर पोटेंशियल ज्यादा था। इससे ये समझ में आ गया कि किस पार्ट में डाइलेक्ट्रिक है, जहां पोटेंशियल स्लो गिर रहा है। झिला, हाँ यस सर ये मैंने 1 में Yes, क्यों sir. माना था। अब हमसे पूछा है कि अगर हमने इस स्लैब को निकाल दिया होता तो चार्ज कंजर्व्ड रहते, तो जो E यहां आता वही E यहां आता। तो मैं इसका कलर फाइनल बदल देता हूं, मान लो ये होता ब्लू, तो दोनों जगह E आता और इस E की वैल्यू वही होती जो पहले थी, Q/ε0। ठीक, तो अब इसका ग्राफ ये सोच जैसा 2 में था वैसा बनेगा। ऐसा बनेगा। समझ में आया। और सर इसका इनिशियल पोटेंशियल बढ़ जाएगा, हम ये कह सकते हैं बिल्कुल, डायरेक्ट। चार्ज सेम है, कैपेसिटेंस कम हो गया, पोटेंशियल Q/C होता है, पोटेंशियल बढ़ गया। तो ये ब्लू वाली लाइन बनेगी। ब्लू वाली समझ में आई कि राइट पार्ट को क्यों एक्सटेंड करेंगे, क्योंकि राइट पार्ट का E ही इसका E है। क्योंकि स्लोप कैपेसिटेंस कैसे कम हुआ? देखते थे ना, क्या पोटेंशियल बढ़ गया ना, निकालने के बाद चार्ज सेम है, कैपेसिटेंस कम हो गया तो पोटेंशियल बढ़ चुका है। हाँ सर। है ना? सर दोनों केसेस की बात कर ली ना आप? नहीं, अभी तो सिर्फ वो बात की, दूसरा नहीं किया, जब पोटेंशियल डिफरेंस वाला नहीं किया, अब करेंगे पोटेंशियल डिफरेंस वाला। चार्ज अच्छा ठीक है। तो चार्ज सेम, कैपेसिटेंस कम, पोटेंशियल बढ़ गया। अब इसी में अगला केस में ग्रीन कलर से लेता हूं। ये पीछे किसी के आवाज आ रही है, माइक चल रहा है। हाँ, अब हमने पोटेंशियल सेम रखा है तो इस बार ये Q बदल जाएगा, यहां पे Q' हो जाएगा, ये ठीक है। तो यहां पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड E' आएगी, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस सेम आएगा। तो इस बार ग्राफ स्ट्रेट लाइन बनेगा और भी हाइट इसकी सेम होगी, मतलब ग्राफ बनेगा ग्रीन कलर का। सोचो, वही पोटेंशियल डिफरेंस आएगा जो पहले था। हाँ सर ठीक, तो मैं आंसर यहां लिख देता हूं। इसका आंसर है, ये हमारा P है, ये हमारा पॉइंट A है, और इसका पहले वाले का आंसर ये आएगा। पहले ये था लेकिन आंसर आएगा ये, और दूसरे वाले पार्ट का आंसर आएगा
ये पहला था, ये, ठीक। ये ग्राफ है, तो यहाँ पोटेंशियल सेम है, यहाँ चार्ज सेम था, पोटेंशियल बढ़ गया, यहाँ पोटेंशियल सेम है और Q इक्वल टू CV, कैपेसिटेंस कम हो गया, चार्ज घट गया। सर इसमें ये कैसे पता चला था कि कौन सी लाइन को एक्सटेंड करना है? इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ डाई इलेक्ट्रिक था, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड E था, अब दोनों जगह E है, तो कौन सा वाला रिपीट हुआ, राइट वाला लेफ्ट वाला? राइट। बस ठीक है, ठीक, पहले पार्ट में ये था। चलो अच्छा क्वेश्चन था ये। 22 हो गया, यस सर, हो गया। हो गया। यस ये कंबाइन कर दो, अच्छा बन जाएगा कुछ। 10 हो गया। 10 10 बार तो इस पे 4 वोल्ट का ड्रॉप आएगा कैपेसिटर पर। फिर वो रेशियो काट के हो गया। चलो कॉम्प्रिहेंशन और इसका देखता हूँ। 20 आ रहा है। Initially all switches are open, ठीक है। Following steps are performed. Step 1 switch S0, S1, S3, S0, S1, S2, ये 3 क्लोज किए, ठीक है। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, तो रेजिस्टेंस बनाने की मुझे जरूरत नहीं है वायर से बना दिया। क्योंकि सभी कुछ ओपन हो गया। ये समझ में आया? इसको तो भूल ही जाओ। इन तीनों में ये स्विचेस ओपन है तो ना करंट यहाँ से, ना करंट यहाँ से, और यहाँ से नहीं तो यहाँ से भी नहीं, हर जगह से करंट जीरो। तो हमें रेजिस्टेंस बनाने की जरूरत नहीं है, सीधे 10 वोल्ट, 0 वोल्ट, 0 वोल्ट, सब पैरेलल है। 10 वोल्ट, 4 माइक्रोफैराड, सारे स्विच ओपन हो जाएंगे ना? सारे स्विच ओपन है, ठीक है। तो ये कितना आया इस पे? 40 माइक्रोकूलम, इस पे आया 10 माइक्रोकूलम। ये बना स्टेप 1। चलो स्टेप 2, स्विच S3 इज आल्सो क्लोज्ड, ओके। अब जो ही हम इसको भी क्लोज करेंगे तो एक करंट फ्लो रास्ता करेगा। बनेगा इनको मूव करने का, ठीक है। और अब जो ही ये रास्ता मिलेगा, सर 25 ओम वाला भी बनाना पड़ेगा। हाँ, अब एक बनाएंगे और। बनाएंगे आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम। लेकिन आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम फिर से पूछा है, तो फिर से ये सर्किट ओपन हो जाएंगे, कौन से? सेकंड और 012 ये 25 ओम बनेगा, ये ऐसा बनेगा, ऐसा बनेगा। लेकिन ये हमें अब बनाना पड़ेगा क्योंकि सर्किट, और सर एक और बनाना पड़ेगा। और कौन सा? एक बीच में भी है। हाँ, साइड पे है 25। ओके ओके। तो बाहर से करंट फ्लो कर जाएगा यहां से ऐसे, ठीक है। और बैटरी कितनी है? 10 वोल्ट, 10/75, ठीक है। ये करंट यहां से जाएगा। अब पूछा क्या है? चार्ज ऑन 1 माइक्रोफैराड। तो हमें इसके और इसके अक्रॉस ड्रॉप चाहिए, तो ये 0 मान ले। हमें इसका वोल्टेज चाहिए, तो इसका 0, तो इस वाले का 20/3 वोल्टेज इंक्रीमेंट आया 10/3 वोल्ट। 10/3 इस वाले का वोल्टेज 25, 10/3 और जुड़ गया 20/3 20/3 वोल्ट। तो इसके अक्रॉस जो बना वो 20/3 वोल्ट इनटू कैपेसिटेंस, कितना? 1 माइक्रोफैराड। चलो अब S0 and S3 are open, S1 and S2 are left closed. सर एक बार आप वो 4 ओम वाले 4 माइक्रो फेराड पे भी निकाल लीजिए चार्ज। क्यों? जरूरत सर पड़ेगी? क्योंकि 25 में यूज जरूरत पड़ेगी। ओके, तो 10/3 इंटू 4, 40/3। चलो 25, S0 and S3 are open, फर्स्ट और थर्ड ओपन कर दिए, ठीक है। और अब ये अगर ओपन कर दिया तो ये क्वेश्चन कुछ ऐसा बना, एक रेजिस्टेंस यहाँ, एक रेजिस्टेंस यहाँ, शेयरिंग ऑफ चार्जेस वाला क्वेश्चन बन गया, ठीक। तो 4 माइक्रोफैराड, इस बच्चे पे कितना है? 1 माइक्रोफैराड,
वोल्टेज इसका, चार्जेस ऐसे थे, कितना 40/3, इसका 20/3। तो फाइनल पोटेंशियल V फाइनल C1V1 40/3 C2V2 अपॉन C1 प्लस C2, तो 60/3 25, 5 वोल्ट। सर 60/3 20, 20/4 5, 20/5 हाँ 4 होगा ना। 4 + 1 5, 4 वोल्ट आ गया। 4 वोल्ट आया तो इस पे आ गया कितना, 16 माइक्रोकूलम, और इस वाले पे आ गया कितना, 4 माइक्रोकूलम। ठीक, चार्ज ऑन 4 माइक्रो। रेजिस्टेंस का रोल ही नहीं है, लॉन्ग टाइम पूछा है। वायर हो जाएंगे ना सर? हाँ हाँ सर। तो इसीलिए तो शेयरिंग ऑफ चार्ज का लॉजिक लगा दिया हमने। क्यू भी भेज के करते तो आई की वैल्यू तो 0 ही मानते ना। हाँ सर। 26 हो गया। चले सर। 27 हो गया। चले सर। हो गया सर। 28 अच्छा क्वेश्चन है बहुत ही। चले सर। चले हो गया। तो ये क्वेश्चन में starting लॉजिक ये है, 0 प्लस पे ये वायर होगा। पहले ही चार्ज हो जाएंगे कैपेसिटर। हाँ ये क्या है, टोटल स्विच क्लोज किया क्या, पहले स्विच ओपन था है ना? पहले स्विच ओपन पहले स्विच ओपन था। तो स्टडी स्टेट हम निकालें तो कैसी बनती, कब, जब स्विच ओपन था। तो ये बनती, ये कैपेसिटर ओपन, करंट ऊपर से 0, या इंडिपेंडेंट सर्किट सोच सकते हैं। ठीक है, दोनों इंडिपेंडेंट सर्किट है। तो 9 वोल्ट के हिसाब से 6 और 3 का 2 18 माइक्रोकूलम, दोनों पे 18 माइक्रोकूलम, और इंडिपेंडेंटली इस पे करंट 1 एम्पियर, ऊपर करंट 0, तो यहां से 1 एम्पियर। अब स्विच क्लोज्ड। चल, लेकिन स्टार्टिंग में तो वो शॉर्ट हो जाएंगे ना। अरे तो स्टडी अच्छा स्टेट ठीक में, है, हाँ ठीक है सर, स्टार्टिंग की स्टडी स्टेट वो शॉर्ट हो गए, फिर उसके बाद स्टडी स्टेट आ गई, कुछ हो गया। अब हम फिर से करते, तो अब ये इससे कनेक्टेड है, तो फिर से आंसर 9 वोल्ट, यहां से आएगा 1 एम्पियर, 1 एम्पियर। ठीक है, लेकिन अब अंतर क्या है कि इसका वोल्टेज 0 है, इसका वोल्टेज 9 है, तो ये सीरीज में नहीं है अब दोनों कैपेसिटर। तो अब आपको बीच का वोल्टेज निकालना पड़ेगा। 6 वोल्ट 6 आएगा सर। तो इस पे आया 3 वोल्ट, तो 9 माइक्रोकूलम, और उस पे पे आया 36। ओपन ही मान सकते हैं ना, ऊपर की सर्किट ओपन है। ओपन मान के ही तो किया, नीचे करंट हमने सीधे निकाल दिया ना। हाँ। लेकिन अब दिक्कत क्या हुई कि इस पे +18 था, +9 है, तो 9 माइक्रोकूलम भाग गया। 18 था 36, इस पे 18 अंदर आ गया, बीच वाली लूप से 27। ठीक, यही पूछा चेन्नई। बस हुआ क्या है, पहले कैपेसिटर हम सीरीज में कंबाइन कर पा रहे थे, अब नहीं कर पा रहे। ठीक है, आ जाओ 29। सर इस क्वेश्चन में हम ये बोल सकते थे कि रेजिस्टेंस होता या नहीं होता, टाइम उतना ही लगता। टाइम उतना ही लगता, इसमें टाइम वाइम हमारे मेरे ख्याल से निकाल ही नहीं पाएंगे। नहीं, टाइम लगता उतना ही रजिस्टर होने, और रजिस्टर टाइम में हिंड्रेंस नहीं लाता। रेजिस्टेंस नहीं होता तो तुरंत नहीं हो जाता सब। सर अभी भी तो तुरंत ही होगा। किसने कहा तुरंत है? क्यों नहीं सर? तुरंत नहीं, चार्ज फ्लो कर रहे हैं ना, नहीं सडन थोड़ी हुई है प्रोसेस। सर अगर सडन नहीं हुई होती तो किसी टाइम पे ऊपर का पोटेंशियल ड्रॉप अलग होता है, रेजिस्टेंस का पोटेंशियल ड्रॉप अलग होता है, और बैटरी का अलग होता है। हाँ तो बीच में गड़बड़ हुआ है, तो ये फाइनली इसके बीच में कुछ तो भी हुआ होगा। सर उसको हटाने के लिए तो टाइम को कम होना पड़ेगा। इंटरमीडिएट कुछ तो भी हुआ है, तो बीच में घटना घटी है कुछ, शायद ये करंट भी बदला है। ये बताओ, ये मानते हो कि नहीं बीच में करंट आएगा कि नहीं? हाँ सर, ऊपर आएगा सर, आएगा। तो बीच में यहां से करंट आने वाला है ना, तो ये करंट आएगा, तो यहां से भी कुछ करंट आएगा, तो असर बदलेगा। इवन 1 मिनट, जस्ट आफ्टर क्लोजिंग द स्विच देखें,
जस्ट आफ्टर क्लोजिंग द स्विच, आंसर क्या आएगा वो देखो। कंबाइन कर दे रहे। जस्ट आफ्टर क्लोजिंग द स्विच पे कैपेसिटर अचानक अपना चार्ज बदल नहीं सकते, तो इसका 18 ही रहेगा, 18/3, 6 वोल्ट। तो इस पे 6 वोल्ट आएगा, तो 1 ओम पे ये 6 एम्पियर करंट जाएगा। नहीं, कितना है, 3 ओम पे 2 एम्पियर करंट। देखो स्विच से जाएगा, करंट बदल गया ना, 1 एम्पियर था, अब 2 एम्पियर हो गया। ये शायद 3 वोल्ट था, है ना, 6 वोल्ट था नहीं सर, पहले, 6 वोल्ट है सर, 6 वोल्ट था, 6 वोल्ट था, और इस पे 3 वोल्ट है। ये कितना है, दूसरा रेजिस्टेंस 6 ओम, तो यहां से हाफ एम्पियर आया। अच्छा हाँ, बैटरी की तरह रिएक्ट। ठीक है, तो ये तुरंत घटना नहीं घटेगी, इट विल टेक टाइम, क्योंकि रेजिस्टेंसेस इन्वॉल्व है। ओके सर, है ना, इंडिपेंडेंट सर्किट नहीं है अब। हाँ, जब ये स्विच ओपन था, ऐसा था, तब ये इंडिपेंडेंट सर्किट थे, तब ये सडन चार्ज हो जाएंगे, ये सडन चार्ज हो जाएंगे, समझ गए? हाँ सर मैं वही बोल रहा था। हाँ तो सर स्टार्टिंग में होगा ना ये चीज, पहले वाले पार्ट में, सेकंड हाँ पार्ट में। हाँ ठीक है। 29 फिर आंसर क्या है इसका? चलिए ओ पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द चेन्नई। कैपेसिटर मस्ट बी। तो ओके, चेन्नई आएगा। वैसे हम डायरेक्ट भी कर सकते थे, लेकिन हम प्रॉपर तरीके से, लूप सिर्फ बाहर वाली आएगी, तो यहां से करंट 2v माइनस v बाय 2r 3r, तो v बाय 3r करंट है। अब इसका वोल्टेज अगर 0 है, तो इसका वोल्टेज हमारा 2v है, इसका वोल्टेज 2v माइनस 2v बाय 3, 4v बाय 3। अब यहां बैटरी लगी है, तो इसका वोल्टेज v, इसका 4v बाय 3, डिफरेंस v बाय 3, चार्ज आ गया cv बाय 3, इस पर प्लस, इस पर माइनस। सर सर जहाँ बीच पे में तो V, चेन्नई। सर इसमें बीच ब्रांच में तो 0 है ना, तो ड्रॉप क्यों आएगा फिर? तो पोटेंशियल डिफरेंस तो आएगा, करंट नहीं आएगा, पोटेंशियल डिफरेंस तो आएगा ना। तो करंट तो 0 है ना पर। और तो करंट 0 है तो पोटेंशियल डिफरेंस नहीं आता क्या? रेजिस्टेंस थोड़ी ना है वो, कैपेसिटर है। फिर तो कैपेसिटर में स्टेडी स्टेट पे कभी चार्ज आएगा ही नहीं, क्योंकि स्टेडी स्टेट में करंट 0 तो चार्ज भी 0। करंट 0 मतलब चार्ज 0 नहीं, चार्ज मैक्सिमम या मिनिमम। सिर्फ प्योर रेजिस्टेंस के लिए ऐसा कर सकते हैं कि करंट 0 है तो पोटेंशियल 0 हो, बाकी जगह कहीं नहीं। ठीक, हाँ, आसान करने के लिए इन दोनों को कंबाइन भी कर सकते थे आप। तो 2v को r के साथ, v को 2r के साथ, तो 4v बाय 3 बनेगा। 4v/3 ये रेजिस्टेंस 2r बाय 3, v और c, और करंट तो थ्रू आउट 0 है, तो अगर ये 0 है तो ये सीधे 4v बाय 3 है, ये भी। ठीक, आ गया वही आंसर? यस सर। चलो 30। हाउ द वोल्टेज अक्रॉस सी वेरीज, फंक्शन निकालना है क्या? हाँ, इसमें गंदा सर, बन रहा था, दो लेकिन वेरिएबल थे। कंबाइन कर दूं तो लफड़ा खत्म हो गया। ये समझ में आया? इक्वेशन भी बना के आ रहा था। बन गया स्टैंडर्ड क्वेश्चन। हाँ हाँ हाँ। अब ये Q मानो, यहां से I मानो, जो कि dq बाय dt है। तो इस लूप में E बाय 2 बढ़ा, Q बाय C घटा, I इंटू R बाय 2 घटा, ये बनेगा। ठीक है, यस I को dq बाय dt लिख लें, इंटू R इक्वल टू 0। तो dq बाय dt इज इक्वल टू E बाय R माइनस 2q बाय R। अब dq के नीचे इसको ले जाओ, CE माइनस 2q, सही है, इज इक्वल टू 1 बाय R dt। CE 1 बाय RC dt। हाँ ठीक। इंटीग्रेशन कर दो। ठीक है, लिमिट कहां से, 0 से Q तक, 0 से ठीक
Q इक्वल टू CE/2 1 माइनस e⁻ t बाय R/2C ये आता है। R/2C ऐसा बन जाएगा। ठीक, अगली क्लास में हम ये निकालना डायरेक्ट देखेंगे। फिलहाल अप्रोच समझ में आई? हमने कंबाइन किया, क्वेश्चन बहुत आसान होता है। अदरवाइज Q1 Q2 दो वेरिएबल लेते फिर एलिमिनेट करते, तो दो लूप लगानी पड़ती। 31 उसका बी पार्ट बता दो। 3 माइक्रोफेराड 6 माइक्रोफेराड हैविंग अ चार्ज 30 माइक्रोकूलम ईच। तो T जो 0+ में पूछा है तो कैपेसिटर हट ही जाएंगे। नहीं, बैटरी से पूछा है फाइनल स्टेडी स्टेट। बैटरी बन जाएगी, मतलब बैटरी 6 माइक्रोफेराड। वोल्टेजेस कितने हैं इनके? 30 माइक्रोकूलम, ये 3 माइक्रोफेराड, ये 30 माइक्रोकूलम सब में। ठीक है, इनिशियली करंट तो इसको 10 वोल्ट बैटरी, इसको 5 5 वोल्ट वोल्ट, 5 वोल्ट और इसको भी 5। 5 5 और 5 कट गई, 10 बचा सब। 20/10। क्यों जुड़ रही हैं क्या सभी? यस सर। और नो 5 और सर 5 तो कट गए जुड़ेंगे ना। ना। नहीं जोड़ रहे। 1 एम्पीयर होगा। 1 एम्पीयर आया ना करंट, तो 2 एम्पीयर क्यों आया? सर गलत ही है। सर वो आंसर उन्होंने उसके अकॉर्डिंग दिए, जो नीचे वाला है ना उसकी पोलैरिटी दूसरी है। ऐसा है क्या? यस सर, वरना कोई भी आंसर मैच ही नहीं कर रहा था। आंसर से क्वेश्चन थोड़ी बनाएंगे। नहीं भाई, वो आंसर से क्वेश्चन हम अपन तो सीधे आंसर निकालते। पहले का आंसर आया 1 एम्पीयर। फाइनल चार्ज डिपॉजिटेड ऑन कैपेसिटर, तो Q भेज दे। तो हमने माना Q इधर गया, तो इस वाले पे कितना हो गया? 30 माइनस Q। इस वाले पे कितना हुआ? 30 प्लस Q। इस वाले पे कितना हुआ? 30 माइनस Q। Q हमने ऐसा, रेजिस्टेंस पे तो कुछ ड्रॉप आना नहीं है। अब लूप में मूव कर जाए, तो इक्वेशन हमारी क्या बनी? 30 माइनस Q/3 बढ़ा, और यहां से भी 30 माइनस Q/6 बढ़ा, घटा कितना? 30 प्लस Q/6 इक्वल टू Q इक्वल्स टू 30 आ जाएगा, है ना? हाँ सर। Q की वैल्यू कितनी आ गई? 30। 30 तो 0 हो 30 जाएगा। पे 0 नहीं हो जाएगा? नहीं आएगी। फिर सर नीचे वाले पे तो 60 हो जाएगा ना। 60 आ जाएगा ना सर। Q30 नहीं, Q30 होता ये 0 बन जाते, नॉन 0 गलत नहीं हो जाता? तो 30 माइनस Q/2, 30 प्लस Q/6, 2 से 3, 90 माइनस 3Q, 30 प्लस Q, 15। Q आया 15 माइक्रो कूलम। तो 15, 15 और 45 ये आ गए फाइनल चार्जेस। ठीक है, तो पहले का आंसर 1 एम्पियर, दूसरे का 15, 15, 45 माइक्रो कूलम। हीट डिसिपेटेड एनर्जी से निकालनी है। ठीक है, तो जैसा फिगर बनाया मैं उसके हिसाब से आंसर दे रहा हूं। लास्ट में एनर्जी पहले इनिशियली निकालो, तो सबका चार्ज बराबर था कितना? 30। तो इनिशियल एनर्जी थी 30 स्क्वायर बाय 2, 1/3, 1/6, 1/6 ये था। तो ये 900/2 इंटू 1/3, 2/3, 300 माइक्रोजूल। फाइनल एनर्जी 2 पे 15 का चार्ज है, 15 स्क्वायर बाय 2 इंटू 3, 15 स्क्वायर बाय 2 इंटू 6, और 45 का स्क्वायर बाय 2 इंटू 6। तो 15 स्क्वायर बाय 6 कॉमन ले लो। ठीक है, 1 प्लस 1/2 प्लस 9/2, 15 स्क्वायर 225। ठीक है, तो लॉस आया 75 माइक्रो। ये आंसर। चलो हो गया। सर अगर वो नीचे वाली बैटरी की पोलैरिटी बदल देंगे तो ये आंसर आ जाएंगे ना? तो ये शायद ये आंसर आ सकते हैं, पता नहीं।
चार्ज, फाइनल चार्ज डिपॉजिटेड ऑन द कैपेसिटर। हाँ, ओ 0 हो जाएगा चार्ज, हाँ आ जाएंगे, पोलरिटी बदल दोगे तो फाइनल चार्ज 0 हो जाएगा। सही है, फिर आंसर सही है, क्योंकि फिर 300 एम्पियर भी पूरी की पूरी हीट लूज हो जाएगी। देखो ये 300, ये 2 एम्पियर, हाँ नीचे की पोलरिटी बदल दो तो ये आंसर है, अदरवाइज जो मैंने दिए हैं वो आंसर। चलो आंसर लिख लो। चलो 32 एक मिनट मिटा दो। हाँ 32 में क्या है, जस्ट आफ्टर स्विच इज क्लोज्ड, if the capacitor are uncharged prior to switch being closed, the amount of heat in R1 and R2 just after switch is closed। ठीक है, तो इनिशियली ये वायर होगा, तो ये कैपेसिटर को वायर माना, इसको वायर माना, R1 R2, तो इसमें करंट E by R1, इसमें करंट E by R2, पावर E by R1 का होल स्क्वायर इंटू R1, E by R2 का होल स्क्वायर इंटू 1 by E square by R1, E square by R2, इनवर्स। तो डेली आएगा ना सर? हाँ, कैपेसिटेंस का कोई रोल नहीं है, डेली आंसर। हाँ वही, कैपेसिटेंस का कोई रोल नहीं, डेली आंसर। तो स्टडी स्टेट पूछा होता तो बी होता। स्टडी स्टेट में तो करंट ही खत्म हो जाएगा। हीट लॉस, हाँ हीट, वो फिर कैपेसिटेंस का रेशो आता है। हाँ तो वो तो सिर्फ हीट डिसिपेटेड इन कैपेसिटर पूछा जाता ना फिर। नहीं तो हीट तो रेजिस्टेंस पे आएगी, स्टडी स्टेट में ये हीट आएगी एक जगह, एक ये हीट आएगी दूसरी जगह। एनर्जी तो रेजिस्टर पे लॉस होगी ना, तो आंसर डेली एनर्जी। ठीक है, डेली इन्फिनिटी का। तो लेकिन स्टेडी स्टेट में तो सडन फ्लो होगा ना। नहीं तो हीट पूछिए, सडन फ्लो होगा, करंट खत्म हो जाएगा स्टडी स्टेट में। हाँ सर, मतलब मैं जो हमने निकाला है वो पावर का रेशो। हाँ हाँ ठीक है सर, ओके। ये हमने निकाला है वो हीट का रेशो। ठीक। चलो आ जाओ अगला कॉम्प्रिहेंशन। सर इसमें ये 2 क्यों आ रहा है, सामने नहीं आ रहा। एक मिनट देखता हूँ, इक्विलिब्रियम है, रिलीज फ्रॉम रेस्ट, वर्क एनर्जी थ्योरम। उसका दुगना होता है ना इक्विलिब्रियम, वर्क एनर्जी थ्योरम। तो यहाँ वेलोसिटी 0 आएगी, तो इस पे एक फोर्स आएगा, आएगा कांस्टेंट है। इस पे जो mg आएगा वो भी कांस्टेंट है, एक ax आएगा वो भी है। तो इस x डिस्टेंस तक वर्क डन mgx पॉजिटिव, q स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट ax नेगेटिव, हाफ k स्क्वायर नेगेटिव इक्वल टू हाफ mv फाइनल स्क्वायर माइनस 0। अब x मैक्सिमम तब होगा जब v फाइनल 0 होगा, और v फाइनल 0 तो x के मैक्सिमम की वैल्यू आ गई वही mg माइनस q स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट a का ट्वाइस बाय k। है कोई ऐसा? चेन्नई। सर इसमें जो प्लेट के बीच में एनर्जी आएगी उसका लॉस हुआ है? नहीं सेम रहेगी, काइनेटिक एनर्जी में चली गई। हाँ कुछ एनर्जी इसमें भी गई है स्प्रिंग में। नहीं सर, मैंने इसको ये एनर्जी, ये वाला पार्ट है स्टोर्ड इन स्प्रिंग, हाँ ये वाला स्टोर्ड इन कैपेसिटर, ऐसा है। ये एनर्जी ट्रांसफर्ड बाय बैटरी। सर वो आपने q स्क्वायर बाय 2a एप्सिलॉन नॉट इनटू x लिखा है, वो x प्लस d नहीं होना चाहिए? क्यों? फोर्स तो ये वर्क है, फोर्स नहीं है। फोर्स तो अरे यार फोर्स तो डिस्टेंस पे डिपेंड ही नहीं करता ना, ये तो सेपरेशन इंडिपेंडेंट होता है ना। हाँ सर, इनटू सीधे डिस्प्लेसमेंट लेंगे ना, कितना खिसका आया। और अगले में तो 0 समझ ही गए होगे, क्यों? वैसे ही बैलेंस हो जाएंगे, इक्विलिब्रियम ही आ गया।
सर ऐसे सिस्टम्स प्रैक्टिकली कहीं यूज होते हैं? नहीं, प्रैक्टिकली पेपर में यूज होते हैं और कहीं नहीं यूज होते। इसका क्या सेंस है, मतलब जबरदस्ती का है वो तो। नहीं सर, जैसे कोई पुली है और उससे हमने कैपेसिटर अटैच कर दिया तो दोनों काम हो रहे हैं एक कैपेसिटर साथ। नन्हे से होते हैं, बचकुंटे कैपेसिटर होते हैं। हमारे पास फोर्स लगाने के और बेहतर तरीके हैं ना यार। हाँ इसमें बैटरी लगाओगे, चार्ज लगाओगे, फिर कंडक्टर बनाओगे, इतना रायता क्यों फैलाएंगे? हमारे पास तो फोर्स कितने तरीके, मैग्नेट से लगा लो, इलेक्ट्रोमैग्नेट लगा लो, इलेक्ट्रिक फील्ड हम वैसे पैदा कर सकते हैं। ऐसा करके हम सीधे इसको क्यू दे के इलेक्ट्रिक फील्ड भी तो लगा सकते हैं। तो सर प्रैक्टिकली मुझे एक डाउट है। सर आपने जो प्लेट्स के बीच में एनर्जी लिखी थी वो आपने सीधा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट लिख दिया था। एनर्जी नहीं, वर्क डन लिखा था मैंने कि वर्क कितना हुआ इस इलेक्ट्रोस्टैटिक के अगेंस्ट, और जितना इलेक्ट्रोस्टैटिक के अगेंस्ट वर्क होगा वो इलेक्ट्रिक एनर्जी होगी, स्प्रिंग के अगेंस्ट वर्क होगा वो स्प्रिंग एनर्जी होगी। सिंपल सी बात है। अच्छा, मैंने एनर्जी लिख दी, कैपेसिटी जितनी हो जाएगी, वो गलत है। नहीं, आंसर सेम आएगा उसी से। मतलब क्यू क्यू स्क्वायर स्क्वायर बाय बाय 2c 2 लिख दिया। एप्सिलॉन नॉट। अरे रुक तो जाओ, पहले ये थी, अब ये है। अच्छा, इनिशियल माइनस फाइनल माइनस इनिशियल। समझ गए ना? वैसे फाइनल में से इनिशियल घटानी थी, तो फाइनल माइनस इनिशियल करते तो क्यू स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट ए कॉमन आता। हाँ आ गया वही। हाँ सर, वही आ गया। तो वर्क डन ही चेंज इन एनर्जी। हाँ तो आखिरकार समझ गए। चलो। और सर इस एनर्जी में लॉस हुआ था या गेन हुआ था? गेन हुआ था ना, एनर्जी बढ़ जाएगी ना, चार्ज सेम है, कैपेसिटेंस कम हो गया। हाँ। सर आपको एक डाउट भेजा था टेलीग्राम। कौन है बच्चा? सर अभिषेक। अभिषेक? सबसे अभिषेक अग्रवाल? सर पुराने हाँ बताओ क्या है। वो क्वेश्चन ऊपर है तो सॉल्यूशन ये A and B are two. A is given a charge, B is Earth. Now B is Earth. इसका डेली समझ नहीं आ रहा क्या होगा। अरे यार, इस पे Q आएगा, इस वाले पे माइनस Q आया था, और फेसिंग सरफेसेस पे इक्वल एंड अपोजिट होते हैं, तो इस पे माइनस Q आ ही चुका है, तो इस पे कितना बचा अब? 0। नहीं आया समझ में? सॉल्व करोगे, इसका Q डैश Q मानोगे, इसका Q मानोगे, पोटेंशियल 0 करो, KQ बाय R, KQ बाय R, Q की वैल्यू माइनस Q आ गई। और हम जानते हैं जब चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा तो इक्वल एंड अपोजिट आता है सामने की सरफेसेस पे, तो इस पे माइनस Q आ गया, अब उस पे टोटल ही माइनस Q, तो बाहर कितना बचा? 0। मैंने फिर आंसर गलत लिखा है। चार्ज appearing on inner surface आगरा सही है, फील्ड इनसाइड एंड आउटसाइड A 0 गलत है, बिटवीन A and B नॉन जीरो, चार्ज appearing on outer surface ACD सही। तो मैंने सॉल्यूशन भेजा वो गलत है फिर उसमें। तो गलत लिखा होगा तुमने। ये क्या किया तुमने? ये क्या है? ये क्या चीज है? ये इक्वेशन क्या लगाई? पोटेंशियल बराबर करेंगे मैंने किन दो के? एक तरीके से। अरे तुमने क्वेश्चन कुछ और मान लिया, ये मान लिया, ये ऐसे कनेक्ट कर दी, पोटेंशियल तो तभी बराबर की होंगे। ये क्या चल रहा है? बहुत कुछ अजीब है। क्वेश्चन सिर्फ ऐसा है, ये Q आ गया, इस पे ओरिजिनली हमें नहीं पता कितना था, तो हमने एक वेरिएबल लेके इसको Q मान लिया, Q डैश मान लो, आंसर सेम बनेगा। ये Q डैश मानते तो दो टर्म कैसे आए? एक ही टर्म आएगा ना, इक्वल टू 0 आएगा। मैंने फिगर ही गलत बनाया। चलो कोई और। सर मैंने आपको क्वेश्चन भेजा था एक पहले, नाम के साथ। आदित्य बंसल नहीं है इसमें। ये आ गया सर। is charged by repeated contact with सही तो है?
is charged by repeated contact with a plate, after which each contact a charge q due to ये क्या है? Which after each contact has charge q due to some mechanism. If q is the charge on the conductor after first operation, prove that the maximum charge that can be given to the conductor. प्लेट का वोल्टेज कांस्टेंट है, क्या कांस्टेंट है? सर वो उसमें ना किसी तरह से चार्ज वापस आ जाता है प्लेट पे क्यू, और हम उसको टच करते जा रहे हैं। वो शायद ऐसा है, प्लेट का कुछ कैपेसिटेंस मान लेना है, इसका C2, इसका C1, इस पे चार्ज Q है ना। अब इनको कनेक्ट किया तो इनका जब वोल्टेज बराबर हो जाएगा तब तो Q कैपेसिटेंस के रेशियो में बटेगा, तो इस पे जो चार्ज आएगा Q दैट विल बी Q C1 by C1 plus C2. चार्ज ऑन द कंडक्टर आफ्टर द फर्स्ट ऑपरेशन, है ना। हाँ, शेयरिंग ऑफ चार्ज जैसा। अब हम जब अगली बार कनेक्ट करेंगे तो इस पे एक ऑलरेडी चार्ज आ चुका है C1 by C1 plus C2, इस प्लेट पे Q है। अब हम इनको कनेक्ट करेंगे तो फाइनल चार्जेस Q plus Q C1 by C1 plus C2 into C1 by C1 plus C2। आगे करूं कि जीपी दिख गई? अच्छा, इसका फर्स्ट टर्म Q C1 by C1 plus C2, अगली बार C1 by C1 plus C2 का होल स्क्वायर, होल Q अप टू सो ऑन। और ये मत भूल जाना कि हमें ये इंफॉर्मेशन पता थी। क्या Q दे रखा था ना वो? हाँ तो सर, जीपी बन गई। तो हो गया सॉल्व, क्योंकि इनफाइनाइट टाइम बाद ही इस पे चार्ज आएगा फाइनली। तो Q फाइनली मिल गया A/1 minus R। हाँ सर, हो गया। Q C1 by C2 और C1 by C2 इसमें से उठा के छाप दो, तो ये आंसर आ गया, बिल्कुल सही आ जाएगा। और सर एक और डाउट था मुझे, आप प्लीज वो बनाएंगे। एक मिनट, बाकी बच्चों को समझ आया क्वेश्चन में क्या हुआ था? हाँ सर, ये डाउट ये क्वेश्चन सेम यही है। एक स्फीयर से दूसरा स्फीयर हमने चार्ज किया, इस पे Q है, ये न्यूट्रल है। अब चार्ज करने के बाद इस पे आ गया Q, इस पे आ गया होगा Q डैश, लेकिन हमने क्या किया, इसको फिर से चार्ज देके वापस से Q कर दिया, तो इसको हम हमेशा Q कर रहे हैं। अब इस पे आया Q डैश, इस पे फिर भी Q है, इस पे आया Q डबल डैश, इस पे फिर भी Q है। ठीक, मतलब दूसरे बारे को बार बार चार्ज कर दे रहे हैं। सर एक और डाउट था मुझे। सर दो नोड बनाएंगे आप? नहीं, क्या है दो नोड? नोड सर दो नोड बना लीजिए सिंपल। अब ऐसे मुझसे ही तुम फिगर बनवाओगे? सर उसके आजू बाजू से कैपेसिटर बनाने थे। अरे ये तो तुम एक्सप्लेन मुझे नहीं लगता कर पाओगे। हाँ, कितने बनाऊं? सर इनके आजू बाजू बना लीजिए, वो वायर्स बना दीजिए इनके आजू बाजू। हाँ, और इन पे बना के भेजो, कुछ कैपेसिटर्स बना दीजिए। हाँ, फोटो बना, क्या फोटो भेज दे भाई। सर मैं फोटो भेज देता हूं बना, पेन कॉपी पे बना के भेजो। चलो तब तक कौन है यार? सर मैंने भेजा है सर। इसमें एक आपने क्वेश्चन करवाया था ये वाला बी पार्ट, तो सर इसमें हम डायरेक्ट पैरेलल में डाल सकते हैं ना वाई वाली लाइन को? ये वाला ऊपर वाई वाली लाइन को पैरेलल में? हाँ सर, क्योंकि करंट I1 लेफ्ट में जाएगा, राइट में I1 जाएगा, तो उस जंक्शन पे वाई हो ना हो फर्क क्या पड़ता है? तुम ये कह रहे हो यहाँ Q जाएगा और यहाँ Q जाएगा, ये कह रहे हो? सर जो बीच वाला पॉइंट है ना, PQ नाम दिए है ना इनमें से? Q हाँ, उसके लेफ्ट में और राइट में करंट सेम है क्योंकि सिमेट्री है। वैसे बच्चा बिल्कुल मुझे लग रहा है सही कह रहा है। रुको अभी देखता हूँ। ये तो बिल्कुल सही है Q डैश, और इस हिसाब से अगर यहाँ पे 4 हर जगह सिमेट्री है क्या? 1 3 3 1 2 2, तो यहाँ Q डबल डैश, तो यहाँ Q डबल डैश। इसको उठा के पैरेलल में रख सकते हैं। तो इस पे तो चार्ज ही नहीं गया, तो ये तो ठीक है। सर चार्ज तो गया है ना? चार्ज क्यों गया? चार्ज तो गया है, Q माइनस Q डैश गया है। लेकिन ये Q डबल डैश है, ये Q डबल डैश होगा ट्रिपल डैश। सर ऊपर से नीचे करंट चला जाएगा डायरेक्ट बिना Q डबल डैश को हिंडर करे। हाँ, ये भी हो सकता है।
तो यहाँ से चार्ज जाएगा ऐसे। तो सर ये जंक्शन पे हो ना हो मीट फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ हाँ, तो इनको खोल सकते हैं ना। हाँ वही। हाँ हाँ सही है, यहाँ भी सही है, और ये बीच में से ऐसे ऊपर से उठा के कर दो ऐसे। तो फिर ए वाला पार्ट बन जाएगा। क्यों, ये भी ऐसा ही है क्या? हाँ, ये उठा के फिर नीचे ले आएंगे। वो ए वाले पार्ट का आंसर इस पे आ जाएगा। हाँ, बच्चा बिल्कुल सही कह रहा है, बहुत ही बढ़िया कह रहा है, मजा आया मुझे। ये 1 मिनट, ये समझ में आया बच्चों क्या हुआ? काफी अच्छी जुगाड़ है। क्या हुआ? ये क्यू था, यहाँ से क्यू था, ये तो हमें पता ही था। ये क्यू डैश है, यहाँ से क्यू डैश है, तो अगर ये क्यू डबल डैश है तो ये भी क्यू डबल डैश है। क्लियर? तो जितना चार्ज आया उतना इससे निकल गया। इसका मतलब ये वाली ब्रांच जो ऊपर बनी है, ये वाली ब्रांच से चार्ज ऊपर से निकल गया होगा ऐसे, कोई नहीं करा है ना? तो ऊपर वाली ब्रांच ये ऐसे निकल गया होगा, तो ये हम सर्किट ओपन कर सकते हैं। और ओपन कर सकते हैं तो ये व्हीटस्टोन ब्रिज बन गया। ये जो मैं कलर जिसका मैं ग्रीन कर रहा हूँ वो ब्रिज है अपने आप में। सर व्हीटस्टोन नहीं, स्क्यू सिमेट्री वाला। स्क्यू सिमेट्री वाली जो, हाँ, है ना? और इस ये जो नीचे वाले रेजिस्टेंस है ये उठा के हम यहाँ कर दें, तो हम इसमें क्या करेंगे, 1 और 3 का आंसर निकालेंगे, 3 और 1 का आंसर निकालेंगे, जो भी आएगा ये वाला, और इसको अलग कर लेंगे, बीच वाली ब्रांच। इसका आंसर हमें पता था, उसके आंसर को इसके पैरेलल में जोड़ देंगे। ठीक, बस हमें ये निकालना पड़ेगा, तो ये तो हमें पहले भी निकाल ही लिया था। सर ये स्क्यू सिमेट्री क्या था? सर इसमें वो तो ये 1 है, ये 1 1 3 3, ये ऐसे में सिमेट्री है ना। तो हम ऐसा ही कह पा रहे हैं, जो यहाँ से आ रहा है वही यहाँ से अंदर आ रहा है, ऐसे सोच लिया था। ये आपने बताया था पहले? हाँ, रेजिस्टेंस में बताया था ना। तभी तो हम इसका ड्रॉप एक्स, इसका v माइनस एक्स। अच्छा, ये तो पता था। अच्छा, वही चीज है, ओके सर, बिल्कुल सही कहा। चलो आगे बोलो, और कोई है? सर मैंने क्वेश्चन नहीं आपको भेजा है, डाउट भेजा। ये हाँ सर इसमें जब हम P के अक्रॉस लगाएंगे नोड मेथड, और जब हम Q के, हाँ Q के अक्रॉस लगाएंगे, तो जब मैंने Q से माना होगा कैपेसिटर के एक साइड माना प्लस, तो उसके बाद जब मैं P से लगाऊंगा नोड मेथड, तो मैं वहां पे माइनस मानूंगा या फिर वहां पे अलग से मानूंगा? देखो, अलग से जब हम P पे लगा रहे हैं तो हमें बाकी से कोई मतलब नहीं है, हम ऐसा एज्यूम कर लेते हैं। ये एज्यूम कर रहे हैं, असली में चार्जेस नहीं है, ये तो बस इक्वेशन लिखने का तरीका है। ये लिखा, और जब Q पे लगा रहे हैं तो हमने ये लिखा। ठीक है, अलग अलग ही करते हैं, सेम से क्यों नहीं आता सर? नहीं, आंसर सेम है, उससे है, फिर तुम्हें माइनस लेना पड़ेगा। यहां हम क्या कर रहे हैं, Q1 Q2 Q3 का समेशन 0। अगर तुमने पोलैरिटी यहां प्लस इधर माइनस ले ली, तो यहाँ Q1 प्लस Q2 माइनस Q3 बन जाएगा ना, फिर चार्ज उधर से आ रहा होगा। हाँ, तो हम ऐसा इसलिए मान लेते हैं क्योंकि हम हर बार कंफ्यूजन खत्म कर लेते हैं ऐसे करके। और अब हम सिंपली क्या कर रहे हैं, इस हिस्से का चार्ज कंजर्व कर रहे हैं। अभी समझ में आ जाएगा। देखो, ये Q1 Q2 Q3, तो ये तो समझ में आ गया, Q1 Q2 Q3 का सम 0 है। अब अगर पोलैरिटी तुमने ऐसी मानी होती तो Q1 वाला टर्म नेगेटिव आता फिर। हाँ, और नेगेटिव लिखते तो तुम लेफ्ट में से राइट को घटाते, लेफ्ट में से राइट को घटाते Q1 लिखते समय। तो Q1 वहां से आ रहा है, तो हाँ सर ठीक है। तो अपने आप ही तुम्हारा सही हो जाएगी ना इक्वेशन, 2 नेगेटिव आ जाएंगे। तुमने चार्ज उल्टा लिया तो इस इक्वेशन में नेगेटिव आ गया, और एक जब Q1 की वैल्यू छापोगे वो भी उल्टे ऑर्डर में छापोगे, बन वही जाएगा। तो हम क्या करते हैं कि ये इक्वेशन लिख लेते हैं, और हम ये मानते हैं कि ये फाइनल चार्जेस नहीं है, ये बस इक्वेशन लिखने के तरीके हैं। एक बार आपने एक्स और वाई निकाल लिया, अब हम अलग से चार्जेस लिखते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल नहीं मानेंगे कि ये असली के चार्जेस आ गए। हाँ सर, वो तो बाद में वेरीफाई कर लेंगे। अपोजिट साइन हो, हमें थोड़ी पता कि पोलैरिटी यही रहेगी। मजे करो। कोई और बच्चा कुछ कह रहा है? यस सर। सर मैंने आपको एक भेजा था क्वेश्चन, श्रेया ठाकुर। श्रेया ठाकुर, मैंने कल देखा ही नहीं किसी का भी।
यही है श्रेया ठाकुर में हाँ क्वेश्चन क्या? सर, इसमें चार्जेस तो आ गए सारी स्पीयर्स पे फाइनल, लेकिन अगर मेरे से चार्ज फ्लोन पूछा होता तो वो नहीं आ रहा था इक्वेशन से हाँ कि वो नहीं है, Q1 ये कह रहे हो ना क्यों कि सर? यहाँ से Q1 आता, यहाँ से Q2, एक मिनट बता रहा हूँ, यहाँ से Q3, ये कह रहे हो ना कि ऐसे यस करते सर। तो यहाँ पे 3 वेरिएबल आते, Q1 Q2 Q3 कनेक्ट करते तो यहाँ 3 वेरिएबल है ना? तो सर जैसे हमारे आपने पास बोला था कि इक्वेशन, रेशियो से कर लो। हमारे पास इक्वेशन एक ही है, मतलब इक्वेशन 2 है एक्चुअली, इसका वोल्टेज इसके बराबर, इसका बराबर, तो V1 V2 V3 हमारे पास इक्वेशन एक 2 है, जितने इक्वल टू साइन उतनी इक्वेशन, वेरिएबल हमारे पास 3 है, इसीलिए नहीं निकाल पाएंगे हम इसका। हाँ हम जब फाइनली एक लड़की ने पूछा था तो आपने बोला था कि रेशियो से कर लो, तो रेशियो से मैंने डायरेक्ट चार्जेस लिख दिए। हाँ तो फाइनल चार्जेस मिल गए ना तुम्हें, जैसे मान लो ये कह रहा है इसका Q, इसका Q, इसका 2Q, सॉल्व करने के बाद इस पे आ गया मान लो 3Q, इस पे आ गया -Q, इस पे आ गया इस पे आ गया 2Q, इस पे आ गया -Q, 3 2 5 4 है ना? अब बताओ कहां से कितना चार्ज फ्लो करा होगा, यही क्वेश्चन है मेरा, है ना? तो इससे ये हाँ। तो नहीं निकलेगा ना, ये फिर 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल तो है, नहीं है ना, 3 नहीं वेरिएबल सॉल्व हो रहा था, लेकिन वो नहीं है, नहीं है 3 वेरिएबल, लग रहा है ऐसा नहीं है। देखो यहां से Q1 मानू, Q2 मानू, Q3 मानू, मान सकता हूं ऐसा? हाँ सर सही है, क्योंकि लास्ट की 2 इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन जैसी 3 इक्वेशन को जोड़ बन जा दोगे रही तो है। ये टोटल सम कंजर्व्ड हो जाएगा और कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। 2 इक्वेशन हाँ जैसे वही। यहाँ लिखते तो यहाँ Q से 3Q हो गया, तो यहाँ Q3 माइनस Q1 इज इक्वल टू 2Q, कितना चेंज आया 2Q का। सेकेंड इक्वेशन Q से 2Q, यहाँ Q1 अंदर Q2 बाहर, ये आया Q का। तीसरे से 2Q से -Q, तो Q3 बाहर Q2 अंदर इज इक्वल टू 3Q, लेकिन इन दो को जोड़ोगे ना, ऐड करोगे, तीसरी बन जाएगी, बन गई? हाँ, और नहीं नहीं निकल रहे थे वजह इसीलिए। वजह वजह बड़ी सिंपल है, क्योंकि हम क्या करेंगे, मतलब क्या है कि जैसे पहले इनको कनेक्ट किया तो ये शेयरिंग ऑफ चार्जेस से इनके आंसर आ गए। यस सर। फिर आप सोचो इनको कनेक्ट करो, तो दरअसल ये तीसरा कनेक्शन फालतू ही है ना, आप अगर इतना भी कनेक्शन कर दोगे तो भी तो काम हो जाएगा। सेम, हाँ सेम। सोचो दरअसल तीनों आपस में Yes. कनेक्ट करने की जरूरत ही नहीं थी ना, ए बी से कनेक्ट कर दो, बी सी से कनेक्ट कर दो, ए सी से ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाएगा। तो एक जो तीसरा स्विच है वो जबरदस्ती का स्विच है। तो जो हमने 1 बाय 1 कनेक्ट करे, 1 करा, फिर 2 करा, फिर 3 करा, तो इनमें से एक स्विच जबरदस्ती का जो सबसे लास्ट में कनेक्ट किया होगा, उसके कनेक्ट करने से फर्क ही नहीं पड़ेगा। अब आगे समझ में क्या कह रहा हूं? क्योंकि वन इसको कनेक्ट किया तो ऑलरेडी V1 V2 बराबर हो गए, इसको कनेक्ट किया तो तीनों आपस में बराबर हो गए, तो तीसरे की जरूरत क्या है? ठीक है, तो नहीं निकल पाएगा अगर तीनों स्विच एक साथ कनेक्ट किए, तो हम नहीं बता पाएंगे कि किससे कितना जा रहा है ना? ओके सर। ठीक है, ये काफी हद तक क्वेश्चन इसकी तरह है। जैसे ये होता है ना कि टेंशन आएगी कि फ्रिक्शन आएगा, कई बार डिसाइड करना मुश्किल हो जाता है कि उसको बैलेंस कौन करेगा, टेंशन बैलेंस करेगी कि फ्रिक्शन बैलेंस करेगा, उसी तरह है। चलो और कोई कुछ करे? सर मैंने आपको एक और भेजा था, उसकी अप्रोच बता दीजिए सर। मैंने को डिफाइन करो। क्या? मुझे ऐसे याद नहीं आता है। आदित्य चलिए पहले, हाँ नीचे जो आ रहा है ना सर, हीट प्रोड्यूस्ड, हाँ सर। ईमानदारी से सॉल्व कर लो पूरा। सर इसमें तो कुछ हीट क्यों आएगी, मतलब क्यों? अरे पोलर बदल जाएगी, पोलरिटी बदलेगी, बिल्कुल हीट आएगी, आएगी 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 बिल्कुल। देखो ईमानदारी से सॉल्व करना पड़ेगा, पहले 1 पे कनेक्ट था, सब पे चार्जेस देख लो, इवन चार्जेस फ्लो करेंगे, तो देखो पोलरिटी कैसी है, ऐसी, यहाँ पे प्लस, तो यहाँ पे प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, झेल गया? अब मैं इसको ऐसे कनेक्ट करता हूँ,
अब देखो ये, अब प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। सी नॉट के बारे में जरा सोचो, पोलैरिटी बदल गई सी नॉट की। अच्छा हाँ, और चार्जेस भी सबके बदल गए। तो जैसे अभी चार्जेस होते, तो अगर मैं इसको लिखता Q, है ना, और Q की वैल्यू है C नॉट प्लस सी इंटू सी बाय सी नॉट प्लस सी प्लस सी, समझ गए, सी इक्विवेलेंट। तो इस पे चार्ज है Q, इस पे चार्ज है, इस पे चार्ज Q C नॉट बाय सी प्लस सी नॉट, इस पे Q C बाय सी प्लस सी नॉट। अब यहां जब लिखते इस पे चार्ज आ जाता Q, और इस पे चार्ज आ जाता वही Q C नॉट बाय सी प्लस सी नॉट, और इस पे आ जाता Q C बाय सी प्लस सी नॉट। तो देखो फर्स्ट और थर्ड के चार्जेस स्वैप हो गए हैं, एक्सचेंज हो गए, फर्स्ट और बीच थर्ड वाले के। की, फर्स्ट और थर्ड की, और बीच वाले की पोलैरिटी पलट गई है। आया समझ में? इसलिए हीट आई। अब फर्स्ट और थर्ड, हाँ, हीट चार्ज फ्लो कर रहे हैं क्योंकि पक्का चार्ज फ्लो किए, चार्ज फ्लो करा है इस दौरान, ठीक है। वो इसकी पोलैरिटी स्विच करने के लिए चार्ज फ्लो किया है, और हीट हम निकालेंगे इनिशियल एनर्जी कैपेसिटर की, फाइनल एनर्जी कैपेसिटर की, वर्क डन बाय बैटरी डिफरेंस, ठीक है। हाँ सर, अब मैं सॉल्व कर लूंगा। क्योंकि यहाँ पोलैरिटी चेंज हो जा रही है इसलिए लफड़ा हो जा रहा है। पोलैरिटी चेंज नहीं होती तो सब कुछ सेम रहता नहीं, है। चार्जेस भी तो बदले हैं, मतलब ओवरऑल चार्ज फ्लो किया है। हाँ तो हीट क्या आनी। है कि सी इक्विवेलेंट सेम है तो अंतर नहीं आएगा, सी इक्विवेलेंट भले सेम है लेकिन इंटरनली चार्ज तो फ्लो कर रहा है। हाँ हाँ सही बात है। तो आएगी, ठीक है। यस सर, आ गया। करके देखना, काफी अच्छा क्वेश्चन है। बाकी लोग स्क्रीनशॉट ले लो, ट्राई करना। चलो और कोई? कहाँ है रे? कुछ करो ऊपर। ओके सर। हाई कर दो, हाई हाई लगा दो, चलो। हाँ। तुम्हारा क्वेश्चन ऊपर आ जाएगा, मिल गया। फिगर इज इनिशियली क्लोज, फाइंड द हीट जनरेटेड आफ्टर स्विच इज क्लोज्ड। तो क्या दिक्कत है इसमें? दिक्कत हो रही है इसमें थोड़ी। तो स्विच क्लोज्ड है तो पहले का सर्किट ये है, स्विच ओपन है, ये फाइनल सर्किट है ना। तो पहले स्विच क्लोज है तो इस पे चार्ज कितना आएगा, पूरा का पूरा, इस पे 0, इस पे 0, इस पे CV, यही आता। इस पे इस पे V, इस पे V/2, डायरेक्ट V/2 कर सकते हैं, यही तो नहीं कर दिया था। एक कैपेसिटर चार्ज है, एक कैपेसिटर अनचार्ज है, तो अब ये डायरेक्ट नहीं कर पाएंगे, आपको Q फ्लो करके करना पड़ेगा, समझ गए? भी नहीं हो रहा था। हाँ तो अभी करता हूँ, बिल्कुल होगा। तो सर वो तो शॉर्ट हो जाएगा ना बाद में। इस पे आ गया CV माइनस Q, कहाँ, कौन सा शॉर्ट? अरे राइट वाला अब ऐसा किया जब क्लोज होगा तो पहले शॉर्ट करा है ना, तो पहले शॉर्ट कर तो दिया, तभी तो 0 0 CV लिखा है। अब हमने माना Q फ्लो कर गया, तो इस पे आ गया Q, C, इस लूप में मूव करो। वैसे फर्क पड़ेगा नहीं, चार्ज फ्लो ही नहीं करेगा इस क्वेश्चन में, Q 0 आएगा, देख लेना, माइनस V माइनस Q बाय C, V कट गया, Q की वैल्यू 0 आ गई, चार्ज फ्लो ही नहीं किया, नो चार्ज फ्लोज थ्रू द सर्किट, तो नो हीट इज रिलीज्ड। अब बताओ क्या कह रहे हो तुम? डाउट कहां पे? सर इसमें आपने डायरेक्टली कैसे बोल दिया कि वो चार्ज फ्लो नहीं करेगा? ऐसे बोल दिया कि पहले भी स्टडी स्टेट थी, अब भी स्टडी स्टेट है, क्योंकि कैपेसिटर को जिन दो पॉइंट से कनेक्ट कर रखा है। ऐसे सोचो, क्वेश्चन ऐसा था, है ना। अब मैं एक कैपेसिटर लाया और उसके तार यहां जोड़ दिए, उल्टा सोचो तो क्या फर्क पड़ेगा? नहीं, चार्ज ही नहीं जाएगा, क्योंकि हमने पोटेंशियल डिफरेंस ही नहीं दिया ना उस कैपेसिटर को,
वो तो एक तार इधर दिया होता तो पोटेंशियल डिफरेंस दिया होता, लेकिन अभी हमने दोनों वायर से कनेक्ट कर दिए तो फर्क ही नहीं पड़ा, वो ऑलरेडी कैपेसिटर शॉर्टेड है। ठीक है सर इसमें कैपेसिटर के बाहर से चार्ज लेके तो आया नहीं है, तो हमने कंबाइन क्यों नहीं किया? किसमें? इस क्वेश्चन में कैपेसिटर को चार्ज बैटरी दे रही है। क्या सम जीरो है? मैंने ये कहा था ये सम जीरो होना चाहिए। तो मतलब पहली वाली स्टेटमेंट कॉन्ट्रडिक्ट कर सकती है ना? इस पे CV, इस पे -CV। ठीक ठीक है सर। C इक्विवेलेंट निकालने के लिए ये सम जीरो होना जरूरी है। या लफड़ा ही खत्म करो। तुम्हें जब भी ऐसा लगे कि ये एक चार्ज है एक अनचार्ज है कुछ लफड़ा है तो तुम सीधे क्यू भेज के करो। ठीक है 1 मिनट ज्यादा लगेगा लेकिन सेफ रहेगा, हमेशा सही आएगा। हाँ सर हीट जीरो कैसे आ गई थी फिर? चार्ज ही फ्लो नहीं किया, कुछ हुआ ही नहीं। जो इनिशियली था वो तो कुछ होगा ना, मतलब वही इनिशियली बना रहा, जो था वही आंसर है। इस पे पहले भी जीरो था, अब भी जीरो है और अब भी जीरो। अच्छा, और चार्ज फ्लो नहीं किया इसलिए वर्क डन बाय बैटरी भी जीरो आ गया। कुछ अंतर ही नहीं आया, जो स्टेट थी वही स्टडी स्टेट है, वही रही है। अच्छा हाँ सर ठीक। सर हाँ सर मैंने जब सॉल्व करा था तो स्मॉल क्यू कट रहा था दोनों साइड। गलत किया होगा रे, मैंने भी तो अब भी किया। सर आपने पोलैरिटी गलत ले ली थी। हाँ वही। अरे यार क्या फर्क पड़ता है पोलैरिटी गलत ले ली के? मैंने क्यू की बात ही नहीं कर रहा हूँ, वी कट गया ना। इस पे CV था, मैंने क्यू ऐसा माना, क्यू इधर फ्लो किया। अब बताओ तो CV माइनस क्यू CV माइनस क्यू बाय C माइनस E मतलब माइनस V माइनस क्यू बाय C। अब बताओ क्या कह रहा हूं, कहां कटा? हाँ सर ठीक है सर। और अगर मैं ऐसी भी ले लूं तो दोनों जगह प्लस आ जाएगा। ओके सर। हाँ तुमने शायद पता है क्या, ये प्लस ये माइनस ऐसे ले लिया है, लेकिन ऐसे सोचो ना, इस पे जीरो था इस पे जीरो था, यहां से अगर जाएगा तो इधर प्लस आएगा ना। हाँ सर। है ना? ठीक है मेरे पास एक और आसान तरीका है इस क्वेश्चन को सोचने का, जिसमें तुम्हें शायद सीधे समझ में आ जाएगा। मान लो ऐसा था, हमने स्विच क्लोज किया, कुछ चार्ज फ्लो किया, फिर स्विच ओपन किया, फिर क्लोज किया, क्या फर्क पड़ेगा एक बार क्लोज करने के बाद ओपन और क्लोज करने से? नहीं सर। क्योंकि वो एक बार शॉर्ट हो गया तो हो गया, अब चाहे तुम स्विच खोलो बंद करो क्या फर्क पड़ता है, वोल्टेज तो जीरो हो ही गया ना। हाँ सर तो जहाँ से चार्ज अपना एंटर कर रहा है उस तरफ को अपन पॉजिटिव पोलैरिटी का मान लें। हाँ बिल्कुल मानना ही पड़ेगा। यस अगर न्यूट्रल था और जहां से भी इंटर किया है वहीं तो प्लस आएगा। हाँ सर ठीक है। पहले वाले में क्या था कि ऑलरेडी इसके पास CV था और क्यू भाग रहा था, तो हमने यहां घटा तो दिया है। प्लस प्लेट से सोचा करो हमेशा। चलो और कोई कह रहा है? सर ये RNRA वाला खोलेंगे एक बार ऊपर। सर इसमें ये बीच वाला फिगर, ये सर इसमें इन दोनों में से कौन सा फिगर कमर्शियली यूज हो सकता है? ये कमर्शियल मतलब क्या होता है? मतलब अगर हमें पैरेलल में डालना है रेजिस्टर्स को तो हम पहला वाला मेथड यूज करेंगे कि दूसरा? कोई भी फर्क नहीं पड़ता, दरअसल वायर यूज ही नहीं होते हैं कमर्शियली, रेजिस्टेंस सीधे शोल्डर किए जाते हैं। अच्छा तो इसमें मुद्दा ही नहीं है कि कमर्शियली ये या ये, दोनों चीजें सेम ही है। क्यों? ये इतना लंबा वायर है तो यहाँ भी तो ये शोल्डर इतना तो लंबा सर वायर उसमें करते हैं ना सर्किट बोर्ड में। ये भी तो लंबा वायर है। नहीं सेकंड वायर में करंट ज्यादा जाएगा, फर्स्ट में नहीं जाएगा इतना। उससे क्या फर्क पड़ रहा है अपन को? वायर मेल्टिंग तो झेल पॉइंट लेते हैं, वो वायर तो झेल लेते हैं ना, उससे हमें क्या दिक्कत है? वो तो वायर की रेटिंग वेटिंग पे डिपेंड करेगा। उसमें बेनिफिशियल का सेंस मुझे ज्यादा समझ में नहीं आ रहा है कि क्या कहना चाह रहा हूँ। सर जैसे हम जो लेफ्ट वाली वायर है उसमें जैसे ये हमें आर कम लूं, ये 2R लूं, ये 2R लूं, ये R लूं, ये कह रहा हूं यहाँ से 2I, यहाँ से I, यहाँ से I, यहाँ से 3I, है ना? ये 2I, I, 3I, I, 2I, है ना? ये कह रहा हो ना? हाँ सर।
आइडियल केस में ये आई है, यहाँ 3i है तो ज्यादा चला गया, तुम ये कह रहे हो कि मेल्ट हो जाएगा। हाँ सर, और सर उसमें लेकिन प्रैक्टिकली में रेजिस्टर भी होता है तो हीट डिसिपेट भी ज्यादा होगी। अरे तो रेजिस्टेंस 0 माना तभी तो ये सर्किट सेम है। अगर तुमने रेजिस्टेंस मान लिया तो दो सर्किट अलग अलग नहीं हो गए, सर्किट ही चेंज नहीं हो गया। हाँ सर। अगर तुमने यहाँ रेजिस्टेंस मान लिया तो क्या ये अब सर्किट सेम है? नहीं है। अब तो सर्किट ही चेंज हो गया ना। हम्म। तो अगर जो ही तुम रेजिस्टेंस की बात करोगे तो वहां फिर वायर आप चेंज नहीं कर पाओगे, और रेजिस्टेंस की बात नहीं करोगे तो फर्क ही नहीं पड़ेगा, रेजिस्टेंस 0 है, 0 हो जाएगा। तो कितना भी हो पावर 0 आएगी। ओके सर। ठीक, चलो तो मेरे ख्याल से होगा सब ठीक। आज शाम को शायद तिवारी सर का डिस्कशन है, कुछ है तुम्हारे इसमें? यस सर। हाँ तो वो शायद डाउट क्लास फिर वो वाली नहीं होगी मेरे ख्याल से, क्योंकि कुछ बच्चे बाहर हैं तो वो आ नहीं पा रहे हैं, कुछ ऐसा था जो भी है, तो वो डाउट क्लास ऑनलाइन ही लेंगे। पहले ऑफलाइन बुला रहे थे लेकिन वो बच्चे कुछ रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि वो राखी वाखी बंधवाने चले गए या जो भी है। ऑफलाइन ही तो थी, ऑनलाइन ही तो है। हाँ तो पहले ऑफलाइन बुला रहे थे ना, डाउट के लिए बुलाया था ना, मैंने लिखा था 4 बजे या तिवारी सर ने लिखा था 4 बजे ऑफलाइन। नहीं लिखा, मैंने बोला होगा किसी से, पता नहीं, अब तो ऑनलाइन। हाँ सर, किसी बच्चे से बोला। जो भी है डाउट है तो मुझसे ऑनलाइन पूछ लेना अगर मेरे हो, नहीं तो तिवारी सर की ऑनलाइन क्लास है शाम को। ठीक है, ओके सर, बाय बाय। चलो पेपर अच्छे से देना, मिलते हैं परसों। ओके सर, थैंक यू सर। ओके सर, थैंक यू सर। पेपर का टाइमिंग हाँ 9 से 12 होगा ना शायद, सर 2 से, अच्छा 2 से 5 है, उस पे लिखा नहीं आने लग गया अभी तो आया ही नहीं है। ओके ठीक है, मैं शायद हो सकता है 2 से 5 होगा फिर। हाँ ओके। हाँ चलो देख लेना एक बार, है ना। हाँ चलो थैंक यू सर, बाय बाय बच्चों।